यू नो फिदाइन मॉड्यूल्स खुद आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगा के आ जाएंगे। इनसे कैसे फाइट करोगे? To fight a psycho like him, you have to be a psycho. Most of these are high on drugs. बचपन से लेकर के इनको यही सिखाया जाता है कि आप अगर जाएंगे तो you'll get 72 virgins. तो ये तो उनका मोटिवेशन है। पकड़ के इंटरोगेशन किया है? इनको पकड़ के आपने क्यों राशन खिलाना है? जो ट्रेन किया गया झूठ बोलने के लिए, उससे कैसे सच निकलवाओगे? मैं इसलिए ज़्यादा सच निकलवाने में विश्वास नहीं करता। अपने एनडीए में सुना था गुड पाकिस्तानी इज अ डेड पाकिस्तानी। उनके पास इतना इकोनॉमी है। Pakistan is in trouble. आज के डेट पे वी कैन जस्ट ब्रेक पाकिस्तान। क्यों सपोर्ट करता है यूज़र? पाकिस्तान में आज के डेट पे द फर्स्ट फैमिली उनके अपने स्टेक्स हैं। पैसे लगा रखे। या दिस इज़ वाई ट्रम्प जूनियर के फ्रेंड्स आर रोमिंग अराउंड इन पाकिस्तान। आज के हमारे गेस्ट हैं कौशल कश्यप, एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, जंगल वॉरफेयर एक्सपर्ट। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे सिविलियंस को एक टेररिस्ट अटैक में क्या करना चाहिए और कॉम्बैट के टाइम एक सोल्जर अपने डर को कैसे कंट्रोल करता है। व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल जगह जहाँ पे आप इंटरोगेशन कर सकते हैं? आर यू मैरिड? नो, नॉट येट। यू गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यू गोइंग टू लव देम मोर देन योरसेल्फ। ओके, समझ गया मैं। समझ रहे हैं आप? इंटरोगेशन की नाखून वाखून उखाड़ना, दैट्स द मोस्ट। नाखून क्यों? मैं उंगलियां काटने से शुरू करूंगा ना। इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी हनी ट्रैपिंग करती हैं। बिल्कुल, सबसे इफेक्टिव अगर कुछ है तो हनी ट्रैप। एज अ सोल्जर जब ऐसा कुछ होता है तब अंदर से क्या फीलिंग आती है? फौज थोड़ी जल्दी छोड़ दी। इंडिया कभी आगे बढ़ के अटैक नहीं करता। डू यू थिंक अब के टाइम पे ये सही स्ट्रैटेजी है? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी हनी ट्रैपिंग करती हैं। बिल्कुल, हनी ट्रैप इज सबसे इफेक्टिव अगर कुछ है तो हनी ट्रैप है। बट एक लड़की क्यों रेडी होती है इतनी रिस्क लेने के लिए? लड़कियाँ, कितने सारी लड़कियाँ हैं रेडी हैं, पैसे चाहिए उनको ना। So they're फॉर ready मनी, to- एवरीथिंग वर्क्स फॉर मनी। द काइंड ऑफ बजट्स पीपल हैव, यू टॉकिंग अबाउट एजेंसी, उनका देखिए आप कितने पैसे हैं। मनी इज नेवर ए प्रॉब्लम। अगर सामने वाला कोई बहुत स्ट्रांग हुआ, मान लो आप किसी एजेंसी में बात कर रहे हो, लड़की को पता है कि सामने वाला स्ट्रांग है, तो वो मार देगा उसको। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। यू कैन हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल। यू कैन हैव गर्ल्स हु आर एज गुड एजेंट्स। जैसे रशिया ने ट्रेन करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दे हैड सच एजेंट्स। बिल्कुल, दे वर ट्रेन्ड एजेंट्स एंड दे वर डूइंग इट। उनका पूरा एक फोर्स था, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि डिवीजन या क्या है वो, दे वर डूइंग दिस। देन दे कैन बी अलग ट्रेंड फोर्स थी पूरी। या ये तो बहुत चलता है ना, स्पेशली वॉर टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इसका अभी भी ऑप्शनदूर के टाइम पे भी ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस दैट वी गॉट, दिस इज कंप्लीट। आपको पता ही नहीं चलेगा आज के डेट पे, तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल ग्राउंड में हो क्या रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इवन फॉर द फोर्सेज, इवन फॉर द सिविलियंस। कि विल नॉट कम टू नो कि ये वो कह रहा है, वो कह रहा है, आज यहाँ पे स्ट्राइक होगा, वो पता नहीं कब के पुराने आपको फोटोग्राफ दिखा के। सेकेंड में आपको बता रहा था कि इट इज़ अ केस टू केस बेसिस, अ डिफरेंट केस। कैसी लड़की आपके पास है, इट कुड बी समबडी होर हु इज पिक्ड अप कि आपको ये करना है, पैसे दो, और यू जस्ट डिटैच कि आपको बस ये करना है, उतना ही आपको पता है, उससे ज़्यादा आपको पता नहीं है। दे कैन बी थर्ड केस, वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंसीज। यू नो, राज को पटाना है तो राज का एक हर्ट थ्रॉप होती थी स्कूल में, जिसके लिए वो कुछ भी कर देता, तो उस बंदे को ब्लैकमेल करके दे गेट यू इन फ्रंट ऑफ यू। कि और किसी के लिए तो पटे ना पटे, ये बंदा इसके लिए जरूर पड़ जाएगा। सो आप समझ रहे हैं, मतलब देयर इज अ होल प्रोफाइलिंग दैट इज डन। आप समझ करके कि किसके लिए क्या, इट इज पर्सनल टारगेटिंग। इट इज नॉट एक फॉर्मूला जो सबके लिए काम करेगा। इट इज नॉट लाइक कि गर्ल हायर करी और कर दिया, इट्स इंडिविजुअल डायरेक्टेड। हाँ, आप विल्स नेवी कट खाते हैं तो आपके लिए विल्स नेवी, पीते हैं तो आपके लिए विल्स नेवी कट दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, आप क्लासिक वाले हैं तो आपके लिए क्लासिक बनाया जाएगा। सो इट डजंट वो कि सबको मैं क्लासिक ही पिलाऊंगा, मैं तो दुकान क्लासिक की लगाई है। नहीं। सो दिस लॉट ऑफ वो दिस पूरा एनालिसिस करके एक आपके बिहेवियर ट्रेट्स को देख करके सबके लिए इट मे नॉट वर्क। समथिंग कोई हो सकता है बहुत डरता है तो उसको डर दिखाया जाएगा। Somebody has got his life on his son can be picked up. So if somebody needs to do that, मतलब what's the most effective way of
एक्चुअली ब्लैकमेलिंग या किसी को ट्रैप करने के लिए? हनी ट्रैप इज आई थिंक हनी ट्रैप, जितना मैंने पढ़ा इसमें मेरा डायरेक्टली वो नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा हनी ट्रैपिंग इज समथिंग दैट रियली वर्क्स एंड इट वर्क्स. हम जब कमांड भी करते थे तो सारे सैनिक सम्मेलन में यू हैव टू इंटरेक्ट विद द ट्रूप्स, सबको बताना होता है, सबको बताना होता है. तो ये स्टैंडर्ड होता था, सबको ये बताते थे कि भैया अगर कभी भी आपको लगे कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है आपके ऊपर, तो शीशे के सामने जाकर के अपना चेहरा देखो एंड टेल योरसेल्फ कि क्या मैं इस लायक हूँ. आपको आपका जवाब मिल जाएगा. ठीक है, कोई हम ऐसे सलमान खान शाहरुख खान नहीं है, चुपचाप अपना काम करो. दे आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रैप यू कि अपने से ज़्यादा. या स्पेशली जब मैं एनर्जी में था तो ये तो अपना वो था कि भैया अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश कर रही है तो जस्ट बी अवेयर. यू नो फिदाइन मॉड्यूल्स, फिदाई आर सुसाइड जनरली बॉम्बर्स और कुछ भी हो सकता है, मतलब दे डोंट वांट टू कम बैक. हाँ एग्जैक्टली. तो फिदाइन मॉड्यूल्स जब आते हैं, दीज आर टेक्निकली स्पेशल सुसाइड स्क्वाड जो ट्रेन किए जाते हैं. एंड देन वो आते ही हैं कि हम तो जा रहे हैं, कि हमें वापस घर नहीं जाना, हमें मरना ही है, हम तैयार हैं. तो इनका नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक. सेकेंड इज़ दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई. थर्ड इज़ वो आते हैं हर चीज़ के लिए रेडी हैं कि ठीक है चलो आप मार दोगे तो मार दो, खुद आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगा के आ जाएंगे. इनसे कैसे फाइट करोगे? बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिविटी इज ओनली कि भाई हम तुम्हें बच के जाना है. हम तो बचने के लिए आए ही नहीं है. बिल्कुल. हम तो सोच के आए, घर से निकले ठान के कि मारेंगे और फूट जाएंगे, कम से कम 50-100 और लेके जाएंगे. जो आप अभी कह रहे हैं ना, दिस वाज क्लासिकली हाउ आई वुड ब्रीफ माय मैन जब एनर्जी में था और इससे पहले स्पेशल फोर्सेस में भी, कि आपका दुश्मन ये है. वो बंदा जो ऑलरेडी अपने आप को मान चुका है कि मैं तो मर गया हूँ. सो आपके दिमाग में अगर फैमिली लाइफ, आपके दिमाग में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, आपके दिमाग में कोई मूवी या कोई भी फालतू की चीज़ चल रही है, सो यू आर बिहाइंड हिम. टू फाइट अ रेडिकल, टू फाइट अ साइको लाइक हिम, यू हैव टू बी अ साइको. समझा पा रहा हूँ मैं आपको? आपको वो गेम खेलने के लिए आपको उसके जितना लेवल का साइको या कमिटेड होना पड़ेगा. ये फिदाई क्या है? मोस्ट ऑफ दिस आर हाई ऑन ड्रग्स. एंड इसके अलावा ये जो रेडिकलाइजेशन बचपन से लेकर के इनको यही सिखाया जाता है. और उनको कोई फुद्दू सा वो पढ़ाया जाता है कि आप अगर जाएंगे तो you'll get 72 virgins if you die like this. Yeah, that's what they're told. क्या बोलते हैं उनको कि आप अगर ऐसे अपने आप को मारते हैं मतलब आई विल नॉट यूज़ वर्ड्स लाइक शहीद बिकॉज दैट इज़ डिफरेंट कोनोटेशन, कि आप अगर ऐसे टारगेट करते हैं और इस तरीके से अगर आपकी मौत या व्हाट इज़ दिस कॉल, काफिरों को अगर जाकर के मारते हैं आप इस्लाम के वजह से, तो आप जन्नत में जाकर के आपको 72 वर्जिन्स मिलेंगी. तो ये तो उनका मोटिवेशन है. Really? Yeah, really? I'm surprised you've never heard of this. I've never heard of it. This is their motivation. 72 हूर मिले गिन करके. तो अब कोई उनको बताओ, कोई वापस आके आपको बताने वाला नहीं है कि ये बकवास कर रहे हैं. कुछ नहीं मिलता यहाँ. आई विश somebody would come back and tell कि यार मेरे को प्रॉमिस किया था, एक भी नहीं मिला. बट जो भी है ये उनका मोटिवेशन है. एंड वाई ऑल ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ द ये फिदाइन मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो सुसाइड स्क्वाड वाले होते हैं, ये यूजुअली 19 साल 20 साल 17 साल 21 साल ऐसे यंग लोग ही होते हैं. ये क्या कलर है मैं अगर आपसे पूछूं? ब्लैक. व्हाई इज दिस ब्लैक? बिकॉज आई नो इट्स ब्लैक. व्हाई डू यू नो इट इज ब्लैक? बिकॉज इट इज ब्लैक. मुझे बचपन से यही सिखाया गया, बताया गया है. दैट्स प्रिसाइजली द पॉइंट. बचपन से एवरी टाइम एवरीबडी हैज बीन टेलिंग यू दिस इज ब्लैक. बचपन से कोई ब्लैक बोलता है तो आपका यही ध्यान आता है. समझ रहे हैं? तो जो चीज़ आपको बचपन से बताया जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मरने से कुछ नहीं होता, मरने से 72 हूर मिलेंगी आपको, ये गलत है, इंडिया ख़राब है, ये लोग वो करते हैं. सो दैट इज़ द नैरेटिव दैट यू स्ट्रांगली फील कि दूसरी ज़िंदगी में जाना. ये है रेडिकलाइजेशन. ये इनके दिमाग में डाला जाता है. सो दैट गाय व्हेन ही इज़ ग्रोइंग अप, ही इज़ नॉट, इस दुनिया में आपके और मेरे जैसा नहीं सोच रहा है वो. उसके लिए तो ये है कि मर करके वहाँ जाना है मैंने. उसको ऐसे ही तैयार किया जा रहा है. वो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को यार मदरसा में सिखा करके पढ़ने नहीं देते हैं. तभी तो कहते हैं कि आपको मोबाइल नहीं देखेंगे,
आप टीवी नहीं देखोगे, आप कुछ नहीं देखोगे, यू विल जस्ट बी फोकस टू जो आपको सिखाया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में कोई बाहर से कोई थॉट या बाहर से कोई आपको स्मार्ट ना बना दे। आपके दिमाग को उतना में ही रखना है, कैद करके, ताकि मैं जो आपको नैरेटिव बता रहा हूँ कि वहाँ पर टॉर्चर हो रहा है और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेंगी, आप जाओगे जन्नत, आप मज़े करोगे, उसके बाद ये ज़िंदगी थोड़ी है, ज़िंदगी तो वहाँ होगी। Just So they start believing in that, and when you start believing in that, that is how they. और ऊपर से और फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए they all high on drugs and they executed. I was reading a report of 2020 जहाँ पे ये था कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग हायर कैसे करते हैं, रिक्रूट कैसे करते हैं. सो व्हाट द स्टडी वाज कि द रिपोर्ट स्टेट्स 50% of the total recruitment of local and militant groups happened within 10 kilometer radius of the encounter sites and residences of the militants. Fresh recruitments happened within 40 days of the encounters. And large funerals of militants have also witnessed the presence of active militants who give gun salutes to the dead associates. So, what technically happens जब भी हम आर्मी जाके अगर किसी टेररिस्ट को मारती है तो उधर उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सबसे ज़्यादा 50% ज़्यादा हायरिंग वहीं होती है. एंड जब मरता है कोई उसके 40 दिन के अंदर अंदर होती है. एंड फिर जब उनका फ्यूनरल निकालते हैं तो वो इतना ग्रैंड ग्लोरीफाई करके निकालते हैं कि ऐसा लगे लोगों को कि ये इनको शहादत मिली, और बहुत लोग गन सल्यूट देते हैं जो टेक्निकली एक आप किसी आर्मी मैन को देते हो. एंड देन जो एक्टिव सीनियर मिलिटेंट्स होते हैं उस ग्रुप के वो आते हैं फ्यूनरल में और फिर स्पॉट करते हैं कौन किसको रेडिकलाइज करा जा सकता है और वहीं हाथ के हाथ रिक्रूट करते हैं. दैट्स हाउ रिक्रूटमेंट हैपेंस. 50% से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट सिर्फ इसी टाइम पे होता है. सो दे टेक्निकली वांट कि आर्मी जाके 1 या 2 गिरा दे ताकि वो 50% और लोग उसका फ़ायदा उठा सके, ताकि फ़ायदा उठा ले. सो यू आर राइट. एंड अगर इसका ख़त्म करना है ना तो जैसे बातें चलती है टेररिज्म या एटलीस्ट इस टाइप के जो मिलिटेंसी या अलग अलग टर्मिनोलॉजी से जो भी है, ये एक जनरेशन का बात नहीं है. इट टेक्स एटलीस्ट 2 generations टू फिनिश दिस ऑफ. एंड ये जब कल के ये छोटे छोटे बच्चे दे एस्पायर टू जॉइन द फोर्सेस, दैट इज़ व्हेन दिस इज गोइंग टू एंड. So how will you do that? इट्स हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. ये कब स्टार्ट हुआ? 80s में स्टार्ट हुआ, 85-86 के बाद हो गया. या अभी ऑलरेडी ख़त्म हो गया है. इट्स ऑल ख़त्म. ये तो कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड कभी कभी स्टेट इंसिडेंट्स तो रहेंगे. एंड आप अगर पहलगाम की बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट टेक टू गो एंड स्ट्राइक सिविलियंस? निहत्ते सिविलियंस को स्ट्राइक करने के लिए आपको कौन सा मतलब ब्रेवरी होना है या कुछ होना है? दिस नथिंग. हमको पता है वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है. आपने बच्चे को भेजा, उसने जाके हाँ कोई नहीं जाओ और जा करके मार दिया. आपको पता है कि यहाँ कोई भी अगर निकलता है आपका आर्मी कैंप और उसके बाहर कोई बैठा है, इट्स गोइंग टू टेक 40 minutes टू रीच हियर. यू हैव ए फील्ड डे. इट डजंट टेक. कोई ब्रेवरी वाला काम तो है ही नहीं वहाँ पे. ब्रेवरी वाला काम होता कि अगर आपने आर्मी कैंप को स्ट्राइक किया, बट दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दे विल स्क्रू द हेल आउट ऑफ यू. आपने अगर BSF कैंप को स्ट्राइक किया, आपने कहीं मिलिट्री टारगेट सिर्फ बच्चे कोई बस जा रही है तीर्थ यात्रा के लिए, आप वहाँ पे जा करके वो बस को मार देना, उसका ड्राइवर को मार देना और फिर जा करके सबको मार देना. डज इट टेक एनी ब्रेवरी? दिस नो एक्शन या कुछ है नहीं उसमें. बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग. बट व्हेन यू कैच दीज पीपल समटाइम्स आप टेररिस्ट पकड़ लेते हो. पकड़ना होना गलत है ना. ये इनको पकड़ के आपने क्यों राशन खिलाना है? बट जो भी है. बट कहीं पकड़ के इंटरोगेशन किया है? या सो हाउ डू यू इंटरोगेट समबडी जो 55 से रेडिकलाइज्ड है, उसका ब्रेन वॉश्ड है, उससे क्या इंटरोगेट करोगे उसको जिसको ट्रेन किया झूठ बोलने के लिए? ब्लैक ही रहेगा उसके लिए. बिकॉज जो बचपन में एक बार डाल दिया ना उसके दिमाग में, वो है जो ट्रेन किया गया झूठ बोलने के लिए, उससे कैसे सच निकलवाओगे? या मैं इसलिए ज़्यादा सच निकलवाने में विश्वास नहीं करता. वो अपना एक कहावत अपने NDA में सुना था, तो मैं भी वही गुड पाकिस्तानी इज अ डेड पाकिस्तानी. बट नहीं, दिस हैज हैपेंड एक्चुअली. देयर आर टेररिस्ट
जो वहाँ से यहाँ आकर के एजुकेटेड टेररिस्ट जिसने यहाँ आकर के हथियार डाल दिए, एंड दे हैव एडमिटेड एंड दिस इज ऑल मतलब वीडियोग्राफ्ड और रिकॉर्डेड है आकर के कि भैया हमें तो वहाँ पे गलत चीज़ें बता के भेजते हैं कि यहाँ पे अजान नहीं दे सकते, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, और फिर यहाँ आकर के देखते हैं ये तो फ्री घूम रहे हैं, ये तो और डेवलपमेंट है, सबके पास लाइट है, यहाँ पे आपने एम्स बना दिया, IIT बना दिया, मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के एवरीथिंग इज़ देयर। तो इस्लाम खतरे में है, ये तो नैरेटिव वहाँ पे दे रहे ना। पर कोई टेक्निक होती है कि जो इंसान टूटता ही नहीं उसको इंटरोगेट करके किसी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालो? देखिए अब पीस टाइम पे अलग चीज़ें होती हैं, बट वॉर टाइम पे ये हो ही नहीं सकता कि कोई ना टूटे। अच्छा, हाँ। मीनिंग मतलब आदमी को तोड़ना, बॉडी में ना पेन बहुत होती है, और पेन होती है तो जान निकल जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये देयर इज नथिंग कि आप किसी से सच नहीं निकलवा सकते। वॉर टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी को पकड़ के क्या उसके ऊपर क्या जुल्म करना है, नहीं। बट वॉर टाइम पे इमेजिन आई हैव टू गो एंड फाइंड इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर साइट है या कोई कुछ कहीं पे छुपा करके रखा हुआ है, उसके लिए सो आई शुड नो कहाँ पे क्या है। तो उसके लिए इट मे बी रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेशल फोर्सेस स्क्वाड कि वो जाए, किसी को एबडक्ट करे और फिर उसको इंटरोगेट करे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर एक्चुअल, ये जैसे कि स्पेजनाज रशियन, उनका ये मेन रोल है कि दुश्मन के एरिया में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का खबर लेने के लिए। तो उनका ये प्लान्स है कि वो जाकर के किसी को पिकअप करना है, फिर उनका इंटरोगेशन होता है, और इंटरोगेशन में कोई मतलब ही नहीं कि कोई मना कर दे। क्यों? व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल जगह जहाँ पे आप कर सकते हो? आर यू मैरिड? नो, नॉट येट। Not yet married. No. This is going to be a lucky girl who's going to marry you. Then you're going to have children. Children, you're going to love them more than yourself. इंटरोगेशन हो गया। ओके, समझ गया मैं। समझ रहे आप? समझ गया। वो आप मरो हो गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी चीजें मत निकलवा। ठीक है। बट सबके लिए अपने से ज़्यादा प्यारे चीज़ भी होती है। आपको जब देश के लिए आपको निकलवाना है खबर, किसी भी साम दाम दंड भेद, हाँ, कहीं से भी आप निकलवाओगे। अब अच्छे लोग खोने का कसम तो हमने खाया नहीं कभी। फॉर वन एग्जाम्पल, आपको नहीं पता मेरी फैमिली क्या, और आपके यहाँ टाइम कम है, हद आपको बिना फैमिली के ही मेरे से ही निकलवानी है, तो वेयर विल यू हर्ट मी द मोस्ट? जहाँ से मैं सबसे ज़्यादा बोल दूंगा नाखून वाखून उखाड़ना, दैट्स द मोस्ट। नाखून क्यों, मैं उंगलियां काटने से शुरू करूँगा ना। इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू बी किल्ड। इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू बी किल्ड। वॉर टाइम की बात कर रहे हैं हम, आपको उठा करके आपसे अगर इन्फॉर्मेशन देना है, कोई इसमें बुरा या वो कोई हाँ, कुछ नहीं है, और ठीक है, सॉरी फील करने वाली भी बात नहीं है। वॉर टाइम की बात कर रहे हैं, वॉर में मेरा देश मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू बी किल्ड। सो आप अगर किसी चीज़ की बड़ा मैं एसेट, मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, फिर मुझे मारो। हाँ, किसी चीज़ की आप अगर वो व्हाट इज़ दैट वर्ड, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, किसी चीज़ की अगर आप आशा कर सकते हैं तो वो है कि एक पेनलेस डेथ टाइप का या क्विक डेथ है कि नहीं, तो उसी के लिए आपने जो बताना है आप बताएंगे। अगर कोई किसी को अटैक कर रहा है, समबडी जो वीकर है, मान लो मैं वीक हूँ, मुझसे कोई 10 गुना पावरफुल, 5 गुना पावरफुल इंसान मुझे अटैक कर रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है या डोमिनेंट है, तो मैं उनको कौन से 3 पॉइंट है जहाँ पे मार सकता हूँ ताकि मैं अपने आप को बचा लूँ, वहाँ से भाग जाऊँ। 2 मिनट के लिए वो आदमी या तो अनकॉन्शियस हो जाए या डिसंगेज हो जाए, और मैं बस भागने का मुझे टाइम मिल जाए। मैं आपको लेडीज़ के लिए बताता हूँ, इफ़ आई एम ए लेडी एंड समबडी अटैक्स मी, हाँ, बेस्ट एंड द सबसे इफेक्टिव इज आँखों में डाल। आँख आपने हिट कर दिया तो अच्छा है, नहीं भी किया तो ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू मच। दिस और दिस अंदर डाल दो। अच्छा, पूरा घुसा ही दो। फिर बेरहमी नहीं, फिर मैं आप कमांडो से पूछ रहे हो तो फिर वो चोट लग जाएगा, उसको आँख ख़राब हो जाएगी, फिर ये सब नहीं सोचना है। इतने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है एंड दिस इज़ सैड कि बहुत लोगों के ऊपर देयर आर ओकेजन्स व्हेन दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। प्रिपेयर्ड, सीता क्वेश्चन, तो दैट्स फर्स्ट। अदर प्लेस बस मैं, और एक स्पिरिट की बात होती है, मतलब आप किसी लेडी को सिखाना कि ये पॉइंट में आप ऐसे कर दो, ट्विस्ट कर दो, कुछ नहीं, आप उसका बाल पकड़ लो, ले जा करके जहाँ मार सकते हो उसको, कोई बाल खींचे ना, अनलेस कोई टकला आदमी है तो बाल से हाँ, बाल ले करके उसको मारो, कहीं जो है आपके हाथ में, कप से मार दो, सीधा आँख में मार दो, नाक में मार दो।
Do you think गिविंग अ फाइट इज मोर इम्पोर्टेंट. Do you think everybody should learn self-defense or martial arts in life? Yes. But ना भी सीखे, सीख ले तो अच्छा है. बट सेल्फ डिफेंस वगैरह ऐसी चीज़ है ना कि आप 2 दिन करके या 3 दिन का कैप्सूल करके सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है. इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर Daily प्रैक्टिस. routine. या इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर डेली प्रैक्टिस. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, टू बी एबल टू हिट बैक, टू हैव दैट मेंटल फ्रेम. हिम्मत रखना कि कितने लोगों ने आज तक, डोंट हैव टू टेल मी, बट कितने लोगों ने सोचा है कि मेरे को अगर मारता है तो मैं, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज़, कि मैं क्या करूँगी. सोचा है किसने? बहुत दिन तो सोचा ही नहीं है. पहले तो ये सोचते हैं कि मेरे साथ होगा नहीं. बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव अ प्लान कि यार कुछ हो ना हो, मैं नाक में उंगली डाल करके फाड़ दूंगी यहाँ से, या है कि नहीं, या आँख में उंगली डाल दूंगी मैं, या सिर पकड़ करके बाल ले जाके मारूंगी कहीं, या जो जिससे है. कम से कम ये सोचना कि आई विल नॉट सबमिट एंड आई विल डू दिस. ये विजुअलाइजेशन वाला जो है ना, दैट आई थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट. कम से कम सोच करके रखिए, क्योंकि जिस दिन होगा फिर वो विजुअलाइजेशन वाला ही काम आएगा कि मैंने तो ये तैयारी करके रखा है. फिर बेरहमी या फिर वो सेंटी होना कि ज़्यादा चोट लग गया, नहीं. ट्रू. बट तो वॉर के टाइम पे जिनके भी दोस्त हैं, मान लो पाकिस्तानी दोस्त हैं, बांग्लादेशी दोस्त हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर XYZ दूसरी कंट्रीज़ के दोस्त हैं, उनसे बात करना भी एट दैट टाइम वुड यू कंसिडर एज गद्दारी? मान लो ये X इंसान है, इसका कोई Y वहाँ पे दोस्त है, वो कहीं और से जानते थे, साथ में मे बी कनाडा गए थे पढ़ने, साथ में लंदन गए थे पढ़ने, साथ में वहाँ से दोस्ती यारी हो गई, व्हाटएवर XYZ. अब क्योंकि वॉर हुआ तो वो बोल रहा है उधर से, या बोल रही है कि देख हमारी कंट्री में तो यहाँ पे ऐसा डर का माहौल है, ये बोले इधर से कि इधर तो अटैक का माहौल है, व्हाटएवर. डू यू थिंक दिस इन्फॉर्मेशन गलत है, एकदम गलत है. देखिए, दोस्ती याराना अपनी जगह, बट नेशनल स्पिरिट अलग जगह. Yeah, इज नेशनल स्पिरिट. because they're not sharing sensitive information. Doesn't but still matter. You don't that's even know wrong, what right? is sensitive. यहाँ का हालत बताना कि पूरे के पूरे यहाँ पे लेट्स से कि पीपल डू नॉट वांट वॉर, हम तो अभी मूवी बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी एक्टर के साथ, हम तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. दिस ऑल्सो डजंट नीड टू गो. देयर आर डिस्ग्रंटल्ड लॉट हियर. सो उससे जो मोराल है, देश का मोराल के सिविलियंस आर नॉट सपोर्टिंग, डिस्ग्रंटल हैं, लोग कुछ और चाहते हैं, आर्मी कुछ और चाहती है. वो उनका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है. Yeah, they will understand what is happening here. Yes. Nobody needs to understand. War time to war time. भैया आज के डेट पे why are we different from Pakistan और बांग्लादेश? We are different from Pakistan and Bangladesh because पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जगह पे उनका इतना गड़बड़ क्यों हो रखा है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा कुरान को इम्पोर्टेंस देते हैं. उनके लिए नेशनल स्पिरिट कम्स बाद में, उनके लिए और चीज़ें हैं जो ज़्यादा मायने रखती है. हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हमारे लिए एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि भैया दोस्ती याराना भाईचारा सब बाद में, पहले कंट्री, नथिंग एल्स. एंड अगर इधर कुछ भी मिसमैच है, वो इसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेके आइडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. बिल्कुल. कि यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ी है जो बिलीव करता है कि वॉर नहीं होना चाहिए या मासूमों की जान जाती हो जाती है, इस इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वही इन्फॉर्मेशन बेच के कंटेंट क्रिएट कर करके और ज़्यादा, ताकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के डिसीजंस को हमारी कंट्री इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे और उनके अगेंस्ट हो जाए. बिकॉज दे आर गोइंग टू उसको वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कोशिश करेंगे अगर कुछ है तो, और नहीं भी है तो देयर इज़ नो बिजनेस इन. उस दौरान वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारे दुश्मन को यहाँ क्या हो रहा है, क्या माहौल है, कुछ समझ में ना आए. True. We just not understand. True. Yeah, because in a war, ideological infiltration can be the biggest advantage for any other country. Yes. कि इनको अंदर से तोड़ कैसे सकते हैं, इनकी आइडियोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं. फिजिकली तो इंडिया की फोर्सेज आने नहीं देगी इनको, हमारे फिजिकली तो एंटर कर नहीं सकते हमारे अंदर. हम अभी तो बेचारे बहुत ही बुरे हालत में हैं. क्यों? बहुत ही बुरे हालत में हैं. यू जस्ट लुक एट देयर, उनके पास ना इकोनॉमी है, ना दे आर अनेबल टू इवन होल्ड ऑन टू जो उनके पास है. कि भैया आज के डेट पे तो ऑल वी हैव टू डू इज़ वी कैन जस्ट ब्रेक पाकिस्तान. अगर हम चाहें, इफ़ वी ओवरली सपोर्ट बलूचिस्तान, वी ओवरली एक्सटेंड सपोर्ट टू खैबर पख्तूनख्वा, वो पाकिस्तान, वो पंजाब रह जाएगा, इवन सिंध अलग हो जाएगा. एक सिंधु देश बन जाएगा, बिल्कुल. पश्तूनिस्तान बन जाएगा, बलूचिस्तान बन जाएगा.
इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. ऑल वी हैव टू डू इज मोबिलाइज. और आप इंश्योर कीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट मूव फ्रॉम द फ्रंट लाइन. व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स स्टॉपिंग अस? आई नो वी डोंट इवन थिंक दैट मच ऑफ पाकिस्तान. हम इतना भाव ही नहीं देते हैं. नो सीरियसली, ऑपरेशन सिंदूर का अगर पूरा आप देख लें, वी नेवर वांटेड टू गो टू वॉर. हम चाहते थे क्या? हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है. टुडे वी आर व्हाट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना. इनके वजह से हम और साला ये, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, हम 2 हफ्ते लेट हो गए जहाँ हम जा रहे थे. हम तो कहीं और जा रहे थे. हाँ. और ज़बरदस्ती उनके लिए इट इज़ एग्जिस्टेंस. एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इज़ देयर एग्जिस्टेंस. उनके स्कूल एजुकेशन सिस्टम से पहले तो इन्होंने सब कुछ हटा करके सिर्फ वो इस्लाम वाली चीज़ें रखी है. ग्रोथ नहीं है. पूरे के पूरे रेडिकलाइज हैं उनके. उन्होंने क्या किया है, जनरल जियाउल हक के आने के बाद में दे हैव, आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट दिस, कि दे हैव इक्वेटेड कि आप अगर मदरसा से भी क्वालिफाइड है ना तो आपका वही डिग्री एक्सेप्टेबल है. यू कैन कम एंड जॉइन द आर्मी. सो पूरी की पूरी जो आर्मी और सिविल सर्विसेज में दे हैव एक्सेप्टेड मदरसा ट्रेनिंग. कैन यू एक्चुअली थिंक ऑफ दैट कि वो क्या है, आपकी एजुकेशन लेवल कहाँ है. तो हम डेवलपमेंट चाहते हैं. पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए अपने पास उनका पैसे नहीं है. तो पाकिस्तान क्या चाहती है? पाकिस्तान चाहती है मुद्दे, सो दैट कंट्री को उलझा करके रखा जाए, IMF से लोन लिया जाए. तो वो सब करने के लिए उनको क्या चाहिए? मुद्दे चाहिए. यूनाइटेड स्टेट्स हैव गॉट देयर ओन इंटरेस्ट. दे गॉट देयर ओन इंटरेस्ट. क्यों सपोर्ट करता है यूएस? अभी तो कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं. आई एम श्योर अगर किसने न्यूज़ को फॉलो किया है, ट्रम्प्स सन्स जो फ्रेंड, ही वॉज देयर इन जनवरी में 2025 के. ही वॉज इन पाकिस्तान. आई एम फॉरगेटिंग हिज एग्जैक्ट नेम. उसका बेटा ट्रम्प जूनियर का गोल्फ मेट. उसका मैंने कहीं नाम भी लिखा हुआ था. तो दिस जेंटलमैन वॉज देयर इन पाकिस्तान. देन ही वेंट टू बांग्लादेश. देन ही वेंट टू टर्की. ऑल दिस 3 कंट्रीज. क्यों? IMF का जो ये 1.1 लोन बिलियन का जो लोन सैंक्शन हुआ है, व्हाई इज दिस सैंक्शन? आई डोंट नो. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. व्हाट डू यू थिंक? आपने फॉलो किया? व्हाट इज IMF? IMF का लोन कैसे सैंक्शन होता है? इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज द मेन. वाशिंगटन डीसी में बैठ के होता है. तो 16% के आसपास, 16.5% के कितना स्टेक्स इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का है. सो दे आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स. यहाँ से आप कुछ भी बोल लें, वहाँ से पीछे से तो दिस इज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये सबको पता है कि वही सपोर्ट कर रहे हैं. दे हैव गॉट देयर ओन. देखिए, फर्स्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्ट जब ये रशियंस आ रहे थे, when the Russians were attacking Afghanistan, that is the time they had no option. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक साइड में अफगानिस्तान में अगर कुछ करना है अपने ईरान था, और ईरान के साथ तो इट वाज अ नो गो. एंड दूसरे साइड में इनका पाकिस्तान था. एंड पाकिस्तान का ISI वाज अ स्ट्रॉन्ग थिंग. तो इनको पैसे से, एंड दे रियलाइज़ कि यार ये तो मिलिट्री रूल है, इनको पैसे वैसे दे करके, एवरीबडी नोज ऑफ दैट कि कैसे इन्होंने मुजाहिदीन ट्रेन किया. एंड देन दे वेंट आउट. तो तब से इनके ये रिलेशंस ठीक है. द सेम मुजाहिदीन जो वहाँ पे थे, सम ऑफ देम फॉर्म द तालिबान, और अभी भी अफगानिस्तान में है. एंड दैट इज़ वाई दे हैव द रिलेशंस उनके साथ. बट अब तो ख़त्म हो गया. अब इनका कोई लेना देना नहीं. अब क्यों करते हैं सपोर्ट? आई डोंट गेट दैट. पाकिस्तान में आज के डेट पे विदाउट बीइंग टू वो, द फर्स्ट फैमिली, उनके अपने स्टेक्स हैं, पैसे लगा रखे हैं. या दिस इज़ वाई ट्रम्प जूनियर के फ्रेंड्स आर रोमिंग अराउंड इन पाकिस्तान. क्रिप्टो करेंसी से जो ट्रम्प फैमिली का वन ऑफ द बिगेस्ट नाता है. Yeah. So lot of investments in Pakistan. So that's what. And of course चाइना को काउंटर करने का भी कहीं से इनका रोल बनता है, बिकॉज ऑफ द CPEC एंड ऑल. ग्वाडर पोर्ट वाला जो CPEC का पूरा वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बन रहा है. You know, there's a person, Henry, उसने कोट लिखी है कि America has no permanent friends or enemies. It only has interests. Yeah. In fact, Do you believe in that? बिल्कुल. एंड सही मायने में यही होना भी चाहिए. Everybody has to look at their own interest. वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल उसमें, दे नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स. इट इज़ योर बट वी आर फ्रेंड्स विद दैट कंट्री. हमको सपोर्ट करते हैं ओपनली, बहुत बात करते हैं. आप भी सपोर्ट कीजिए, बट जहाँ आपके इंटरेस्ट हैं तो आपके इंटरेस्ट हैं. मतलब वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स, बट व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज दे ऑल स्टूड विथ यूक्रेन, हमने तो अपना स्टैंड रखा ना. हमारे भी मतलब
we have lot to lose if we do not toe the line of the United States, but we have such that kind of a strong government कि भैया नहीं तो नहीं, इस मामले में हम आपको सपोर्ट a friend since very Exactly. long. तो रशिया से हम टाइज नहीं बिगाड़ सकते. बिल्कुल जब कोई नहीं आता है वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हमको भी उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा. एकदम. तो वही है कि दोस्ती अपनी जगह है, बट नेशनल इंटरेस्ट के साथ तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अराउंड विद दैट. हमारा नेशनल जिस जो अलाइन करता है, दैट इज व्हाट अलाइंस. And that's what they are also doing. I also read कि recently BlackRock, one of the largest organizations in the world for investments, उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया. Yes, huge. That can also be an interest. That is, in fact, BlackRock is driving the United States के interest हर जगह. हाँ. जी. But ये a lot of conspiracy theories here. But again, But they sometimes make sense, at least in the time of chaos, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ भी बिलीव करते हो. yeah, I would like to believe the world is a very simple place, but it is not. And finally, घूम फिर करके, it is the economic interest that drives everything. It's all economic interest that drives everything. And warfare क्या है? Warfare is a big industry. Combat एक industry है. And especially United States में तो I don't know, I'll be wrong if I go with the statistics or anything, but yeah, they've got a major chunk in the entire United States का economy. Hey, this is what I believe in, कि in a war, no country is winner. All the countries lose. Only few crude businessmen they win. Yeah. नहीं, बिल्कुल, very Because likely so. every country has to lose something. The winning country and the losing country. Winning country अपनी इकोनॉमी लूज करती है, पैसा लूज करती है. लूजिंग कंट्री अपने लोग और अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन लूज करती है. जीतता से वेक है. दोनों साइड के जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो. समथिंग जो अभी भी मेरे को बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस या शॉकिंग लगता है वो कि व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, हाउ द हेल दे कुड लीव सो मच ऑफ आर्म्स इक्विपमेंट वहाँ पे. कैसे, मतलब कोई कंट्री कैसे कर सकता है, एंड किन हालतों में कोई कर सकता है, मतलब अनइमेजिनेबल फॉर एन इंडियन. तो क्यों छोड़ के आए वो? पता नहीं कितने अरब बिलियन डॉलर्स सब छोड़ गए. के सामान They could have taken back, ना? they could have taken back, they should have taken back. And you know कौन इस्तेमाल करेगा इसको? What defense do they have? I just fail to, and I don't know, I've spoken to a lot of people, nobody has been able to give me that kind of an answer कि किस लिए. आपको पता है ये जो आप छोड़ करके जा रहे हो, अपाचे हेलीकॉप्टर्स छोड़ करके जाओ, तो तालिबान बड़े सारे ऐसे मर गए उसको फ्लाई करने की कोशिश करते करते. कैसे आप वहाँ पे छोड़ करके जा सकते हो, एंड यू नो हु इज गोइंग टू यूज इट. एंड लॉट ऑफ दिस ammunition or the weapons and ammunition equipment, you found them here in Kashmir also. आप उनके साथ लड़ाई कर रहे हो, सडनली पूरा का पूरा वहाँ पे आप महकमा छोड़ करके वापस आ सकते हो. आई डोंट नो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. पर वो सारे जो वेपन्स थे दोज वर सोल्ड टू मिलिटेंट ग्रुप्स. बीबीसी की न्यूज़ है एक. अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू कैन सेल टू योर एनिमी. आई डोंट नो. जिनको डिफीट करने के लिए आप वहाँ पे थे, एंड यू आर सेलिंग इट टू दोस गाइज एंड यू आर कमिंग बैक. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, दीज वर इक्विपमेंट. किसको फ़ायदा किससे हुआ कि इतने इक्विपमेंट आपने खरीदे थे, वहाँ लगा दिया, अब आप दोबारा इक्विपमेंट खरीदोगे, एम्यूनिशन खरीदोगे, वेपन्स खरीदोगे, तो फ़ायदा तो वो कंपनीज का ही हो रहा है ना. बट यू नो पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक ए क्लासिकल, जैसे हम इंडिया इमेजिन करते हैं. पाकिस्तान वैसा है ही नहीं. पाकिस्तान में कोई किसी की सुनता थोड़ी है. नहीं, उनका गवर्नमेंट, हाँ उनका गवर्नमेंट और उनका आर्मी, वो फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को. ठीक है, तो गवर्नमेंट और आर्मी तो मतलब देर आर पैरेलल. और इसके अलावा ISI इज़ डिफरेंट. ISI तो आर्मी के साथ करती होगी ना? बिल्कुल करती है, बट फिर भी ISI वो भी कर देती है जो आर्मी नहीं चाहती है. तो सब अलग अलग ही काम है. या और उसके अलावा तो ये जो रेडिकल जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो दे ओन माइंड. सो इसीलिए अगर पाकिस्तान आर्मी ने बोला, चीफ ने, कि भैया सीज़ फायर, तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे तक कि अरे तुम्हारा होगा सीज़ फायर, हमारा नहीं है. इट्स नॉट लाइक इंडिया की सीज़ फायर तो हाँ भाई सीज़ फायर डन सीज़ फायर. अरे होगा तुम्हारा सीज़ फायर, हमारा नहीं है. हाँ, हमारे तो तुमने मौलाना मसूद आज़ाद के फैमिली को मारा है, हम नहीं छोड़ेंगे. तो ऐसे ऐसे ही है.
फिर उनको यार तुम प्लीज़ यार मान जाओ यार, बहुत मारेंगे ऑलरेडी बहुत मार खा चुके हैं, और क्या चाहते हो। तो वहाँ तो ऐसा है सीरियसली, मतलब हम क्लासिकली पाकिस्तान को अगेन इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट पाकिस्तान, समटाइम्स यू फील बैड, नो यू फील बैड, क्योंकि वो मदरलेस चाइल्ड टाइप हो गया। इंडिया इज़ सच ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। वाई इज़ इट सच ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी? क्योंकि आज़ादी के बाद में इट गॉट प्रीटी स्टेबल, काफ़ी टाइम तक स्टेबल, बहुत यूनाइटेड इंडिया, हाँ काफ़ी टाइम तक स्टेबल मिला, तो ग्रोथ मिला। उनका 47 के बाद में 58 तक, आई वॉज जस्ट रीडिंग समवेयर, दे हैव एट अबाउट 7 और प्राइम मिनिस्टर्स बदली हो गए उनके। जो पहला कू हुआ 1958 में जनरल अयूब खान ने, वो इसीलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट तो निकम्पू थी, वो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही थी। 7 प्राइम मिनिस्टर आपके चेंज हो गए हैं, मतलब आपसे कुछ हो नहीं रहा। सो अयूब खान ने आकर के इंटरवीन किया कि भैया हमें सपोर्ट करने दो। वो भी इसीलिए बिकॉज जिन्ना हैड बिकम द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बनने के बाद 1 साल के बाद बेचारा मर गया। तो दैट वे इट नेवर गॉट द काइंड ऑफ ग्रोथ स्टेबिलिटी। अगेन इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जो असैसिनेट हुए हैं, आई थिंक अबाउट 2 असैसिनेट हुए हैं। जेल तो हर कोई जेल जाता है। ये जेल वाला क्या सिस्टम है? व्हाई इज एवरीबॉडी गोइंग टू जेल? बिकॉज एवरीबॉडी इज करप्ट। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है जेल चले जाता है। रूल आपकी आर्मी करती है। तो बिकॉज ऑफ दिस एंटायर डिज़ाइन जो हुआ है, उसके ऊपर आपको टास्क दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने टू ट्रेन द मुजाहिद्स, कि आप ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने 47-48 में भी बहुत अच्छा किया था। इंडिया में आपने मुजाहिद भेजा था, 65 में ऑपरेशन गिब्राल्टर में आपने मुजाहिद भेजे, आप यहाँ पे भी कर दो, रशिया को बर्बाद कर दो। बोले हाँ हम कर देंगे, इतना पैसा लगेगा। सो यू सी यू दैट पावर सेंटर हैज़ अगेन अनदर पावर सेंटर दैट हैज़ इमर्ज्ड। वो जो आपने पूरा फैक्ट्री बना दिया है, वो सामान तो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो कुछ तो करेगा। वो दे आर नॉट डेड स्टॉक जो लेटा हुआ है। दे आर पीपल हु आर देयर, यू हैव टू कीप देम बिजी। अब कहाँ बिजी रखेंगे आप वहाँ पे? वहाँ तो अभी अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वो भी मारती है। वहाँ तो स्कोप ही नहीं बचा। अब क्या करोगे उनका आप? ये डॉक्टर जयशंकर का एक स्टेटमेंट सुना था कि इफ़ यू विल हैव, आई थिंक क्या था, कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो तुम्हें डसेंगे, ऐसा कुछ। हाँ, बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर। लाइक he gave that statement, something around this. So yes, बिल्कुल है। आप अगर सांप पालेंगे तो आप कभी तो काटेगा आपको ना। और सबसे बुरा तो अंडर जनरल जियाउल हक, जो हम इससे पहले बात करते, ही इक्वेटेड वो मदरसा से ग्रेजुएशन है। हाँ बेटा बहुत अच्छा, आप आ जाओ, आप फौज में आ जाओ, आप आपका वो बन जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक्सेप्ट कर दिया। हाउ कैन यू? एंड यू सॉ आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर, हमने 40,000 करोड़ की डिफेंस एक्सपोर्ट की डील करी साउथ ईस्ट एशिया में, कि इंडियन मेड ड्रोन्स, इंडियन मेड मिसाइल्स, इंडियन मेड लॉजिस्टिक्स, सब इंडिया मेड। प्लस हमने सैटेलाइट डील्स करी इसरो के थ्रू जी। 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हम, एंड फॉर नॉट फॉर लाइक स्मॉलर नेशंस, फॉर कंट्रीज लाइक USA, सिंगापुर, फ्रांस। इसरो लॉन्च करेगा। तो मतलब इस बार हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर, दिस इज ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। यू नो, आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि किसी भी कंट्री के लिए वॉर में जीतने के लिए या खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए 5 टाइप की इंटेलिजेंस होती है जिसमें बेसिकली दे रिलाई ऑन। सो फर्स्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि वो अपने लोग इधर उधर प्लान करते हैं। सेकेंड इज सिग्नल्स इंटेलिजेंस, कि जब भी वॉर होता है तो बीच में सिग्नल्स इंटरसेप्ट करके दूसरों का कम्युनिकेशन निकाल के करते हैं। देन जियोस्पेशल इंटेलिजेंस, कि ऊपर सैटेलाइट के थ्रू आप देखते हो कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा था, जिससे न्यूक्लियर के बारे में पता चलता है यूजुअली, एंड बेसिस क्या कोई भी कंफर्मेशन होता है। दीस थिंग्स कैन नॉट लाई। देन इमेजरी इंटेलिजेंस, वेयर आप इमेजेस, मैप्स, फोटोज, जैसे हमने ये इनके स्टेट फ्यूनरल कैसे किस टेररिस्ट को मिल रहा था उसके फोटोज आए, तो दैट्स इमेजरी इंटेलिजेंस। एंड देन देयर इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, कि ओपनली पब्लिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंट्रीज के बारे में, वो आप उसे उठा के गैदर करो। एंड इफ़ यू लुक एट इट इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल वॉर और स्मॉल इंगेजमेंट दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया इन 5 चीज़ों में बहुत आगे निकल गया है। लाइक ये सारी 5 की 5 इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्ट्रेंथन हो गई है, विच इज़ अमेजिंग। एंड नाउ वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज, पावर, सुपर पावर्स, इन 5 में से कुछ ना कुछ चाहती है कि इंडिया हमें सिखा दे, इंडिया हमें दे दे, which is amazing. मतलब if the world is learning from us, we have come long way, क्योंकि 2 कंट्रीज एक टाइम पे डिवाइड हुई थी, तो एक को लोग कैसे देख रहे हैं, और एक की जो 5 इंटेलिजेंस है, it's been now applauded in the world. Yeah, very true.
I felt I was like more than everything that we have done. I think this is a remarkable milestone for our country कि हमारी पावर, मसल, डिफेंस, इंटेलिजेंस पूरा वर्ल्ड हमसे ले रहा है. एक होता है तारीफ करना दोस्ती बनाने के लिए, एक होता है हमसे पैसे देके खरीदना. दैट मीन्स कि एक्चुअल हमारे पास कुछ अच्छा होने लग गया. दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज बाइंग फ्रॉम अस. वी आर नो मोर द इम्पोर्टर्स नाउ. Yeah, very right. This is something that has happened और बहुत ही अच्छा है ये that we have started manufacturing a lot of these. Over the years, Yeah, now over we are at a right place. Because आप दूसरों के ऊपर भरोसा करके you cannot fight a battle. As a soldier, जब ऐसा कुछ होता है तब अंदर से क्या फीलिंग आती है? फौज थोड़ी जल्दी छोड़ दी. वेटेड फॉर 20 ईयर्स यार, ये कुछ हो जाए अच्छा हुआ नहीं तो हमने छोड़ दिया यार, कोई लड़ाई नहीं कर रहा. बट यस, मतलब रियली फेल्ट कि मैं होता तो घुस जाता, फोड़ देता. नहीं ऐसा नहीं, मतलब हमसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, बट देन यू वांट टू बी पार्ट ऑफ सच अ थिंग, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. आप मतलब फौज ज्वाइन किया था, स्पेशल फोर्सेस ऑप्ट किया था, इसके लिए थोड़ी कि आप पीछे रहो ना. तो हमें तो आगे जाना था, और जब आगे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, तब तक हम फौज छोड़ चुके हैं. लक्ष्य मूवी देखी आपने? या लक्ष्य मूवी में एक डायलॉग है जहाँ पे वो बोलता है उन्हें कि मुझे पाकिस्तान से वॉर करने का तजुर्बा है, ये लोग हारते हैं तो पलट के फिर वार करते ही है, या तो जीतने के बाद आराम मत करो. समथिंग ऑन दोज ग्राउंड्स. डू यू बिलीव सर कि हमें जीतने के बाद लापरवाह नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा दिखाया था वहाँ पे, बट दिस इज़ देयर थ्रू आउट ऑलवेज. कॉम्बैट में कभी जीतने के बाद यू कैन नॉट बी लापरवाह. सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी उसके बाद होती है. व्हेन वी गो आउट ऑन ऑपरेशंस बहुत कम, बिकॉज यू आर वेरी केयरफुल. धीरे धीरे जाते हो, और जब वंस यू गेटिंग बैक देन एवरीबडी नोज कि यहाँ से वापस जा रहे हैं. स्पेशली व्हेन यू हैव गॉट सक्सेस, 2-3 मिलिटर मार दिया, 4-5 मार दिया, उनको लेकर के भी आना होता है. इन केस यू हैव कैजुअलिटीज़ तो यू आर स्टक टू कुछ रोड्स, ट्रैक्स, तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहीं पे होती हैं. तो डू यू थिंक अभी पाकिस्तान करेगा कुछ? अभी आई डोंट थिंक अभी उनमें दम है कुछ करने का. हमेशा ना इंडिया कभी आगे बढ़ के अटैक नहीं करता. पहले कहीं से आता है, फिर हम जवाब देते हैं. हर जगह हमारी ये पॉलिसी रही है, हम आगे बढ़ के कुछ भी नहीं करते. वी डोंट प्रोवोक पीपल टू डू सर्टेन थिंग्स. डू यू थिंक अब के टाइम पे ये सही स्ट्रैटेजी है? ये हमारे जीन्स में है, ये हमारे माइंडसेट में है. आप कभी भी राइट फ्रॉम अलेक्जेंडर ही केम हियर, ऑल दीज जो रेड्स करने के लिए आते थे, दीज गाइज केम हियर. द मुगल्स केम हियर, द मंगोल्स. हम कभी नहीं गए. हाँ सर, पोर्चुगीज केम हियर, ब्रिटिशर्स केम हियर, मुगल्स केम हियर. Why? सब इधर है. बिकॉज वी हैव गॉट डैम फर्टाइल एरिया. सोना उगने वाला जो है ना, वो है हमारा. इफ़ यू गो टू प्लेसेस लाइक आप, इफ़ यू हैव सीन दैट वाइकिंग्स वाले, वाइकिंग्स दे वेंट एंड यूरोप में जो गदर मचाते थे. सो क्यों करते थे? क्योंकि वाइकिंग्स के पास खाने के लिए नहीं होता था. दे वॉन्टेड कि जा कर के कहीं ढंग की जगह मिले जहाँ से खाने पीने के लिए मिल जाए. तो जहाँ भूखमंगी है, खाने को नहीं है, तो वो लोग होते हैं जो जा कर के कहीं और अटैक करते हैं. तो हमारा तो वी हैव हैड सच द गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सारे फर्टाइल लैंड्स. ठीक है, तो वी नेवर हैड टू गो. वी आर हैप्पी. हमें यहाँ पे उगा रहे थे, खुश थे, फैमिलीज वगैरह लेकर के हम सब बैठे हुए थे. एंड यस, दैट इज़ वाई वी हैव सफर्ड कि आए हैं. बट देन वी हैव ऑलवेज बीन एबल टू गिव देम अ ब्लडी नोज. एंड ऐसा नहीं है कि हम हमारे ऊपर हुआ नहीं. दैट्स हाउ सिविलाइजेशंस वर्क. But is it time that we change our approach and be like, God damn it? We have done that. मतलब इससे ज़्यादा देखिए, आप चाहते क्या हैं? There is a national objective. If I ask you what is the objective of the country? Growth, economic growth. Why do you have to get into war and unnecessary किसी और के साथ? पाकिस्तान के साथ लेना देना नहीं है हमारे, मतलब वो कहीं रास्ते में नहीं आता, टक्कर वाला भी नहीं है ना. तो why do we actually have to get into them and even discuss anything? ये तो उनके सर्वाइवल के लिए they did something like पहलगाम which is unforgiving. तो we had to give them a bloody nose. तो मार दिया. अब मारने के बाद वो मार खा के चुप बैठने वाले थे नहीं, तो इसीलिए उन्होंने भी कुछ करके दिखाना था. अब कुछ करके दिखाया तो दोबारा मारा. अब इतना मार दिया कि दे एक्चुअली रियलाइज कि भैया व्हाट्स हैपनिंग यार, ये कुछ कर लो करके. हाँ, तभी उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भाई प्लीज़ रोक दो. या प्लीज़ रोक दो करके.
तो रोक दिया बिकॉज वी डिड नॉट, हमारा इंटेंशन नहीं था ना कि जा करके आप उसको टेक ओवर ही कर लो पाकिस्तान को, हमें कोई मतलब भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. एंड यू नो समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंड एंड ये कभी ना कभी किसी के साथ, मतलब ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, पर कभी भी अगर किसी के साथ हो तो उसे क्या करना चाहिए सिचुएशन में. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर एक सिविलियन या नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ या जो हमारे व्यूअर्स हैं कभी एक टेरर अटैक में फंस जाए तो कौन सी 3 चीज़ इमीडिएटली हमें करनी चाहिए उसके बाद, इफ़ वी आर स्टक एट सम प्लेस और यहाँ पे कुछ हो गया ऐसा. मान लो कि अगर हम एक होटल में होते जहाँ पे ऐसा हुआ, हम एक टूरिस्ट प्लेस पे होते जहाँ पे हम कुछ ऐसा हुआ, या हमने आसपास कहीं देखा ये एक्टिविटी हो रही है, अनफॉर्चुनेट, आई जस्ट विश एंड होप कि किसी के साथ कभी ना हो. पर कभी ऐसा हो तो व्हाट आर द फर्स्ट 3 स्टेप्स जो एक सिविलियन को करनी चाहिए कभी वो टेरर अटैक में फंस जाए तो? देखिए ये ना इट जस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कि कैसे जगह. आर यू इन अ बिल्डिंग, थिंग्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट. यू इन अ प्लेस लाइक पहलगाम, वहाँ पे चीज़ें कुछ और होगी. बट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. हमारे फौज में एक बात सिखाई जाती है, ऊडा लूप. ऊडा लूप इज़ ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड अटैक. एक्ट. ये जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना उनके लिए था कि द वन हु पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ओरिएंट करो, समझो क्या हो रहा है, डिसाइड करो एंड देन यू एक्ट. whoever has got this faster OODA cycle, he is the one who is going to survive. जिसका OODA लूप ये 4 चीज़ों का फास्ट है वो सर्वाइव करेगा, बाकी पेरिश करेंगे. तो सिविलियंस के लिए भी आई वुड से सबसे पहले चीज़ यही है कि भैया अपना ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहले वो आप पता चले कि आप जिस साइड में भाग गए वहीं पे कोई और था. इफ़ समबडी इज़ ओपन फायर, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भैया ये टेररिस्ट अटैक है कि कोई शादी में पटाखे फोड़ रहा है या क्या हुआ है. मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी टू गेट अवे. वहाँ से निकलना चाहिए आपको. आप अगर कहीं फंस जाते हैं, द फोर्सेस कम, एनर्जी कम्स. अगर एक बिल्डिंग टाइप की जगह है तो वहाँ से समथिंग लाइक द ताज 850 रूम्स, उसको क्लियर करने में टाइम लगेगा. नहीं, एक तरतीब होती है. इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन कि 850 हर कमरे के अंदर मौत है. एवरी डोर दैट यू ओपन, यू गेट इनसाइड, इफ देयर इज समवन इज गोइंग टू शूट एट यू. उसको तो पता ही नहीं ये दरवाजे से आएगा. आप जब अंदर जा रहे हो आपको क्या पता है. आपने अभी तक 50 कमरे क्लियर कर दिए, यू आर गोइंग ऑन टू द 51st वन. कैन यू जस्ट गो ग्रेनेड फेंक करके? हो सकता है वहाँ सिविलियन हो अंदर. तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर यू टू क्लियर द एंटायर थिंग. इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर द फोर्सेस टू क्लियर द एंटायर थिंग. सो बेस्ट है अगर आप लेकर के निकल सकते हैं कहीं बाहर सेफ एरिया में, दैट शुड बी द प्रायोरिटी. और उसके लिए आपको जो मैं कह रहा था ऑब्जर्व करके पिक्चर समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ एक्शन हो रहा है, कहाँ है, क्या यहाँ से गोलियाँ चल रही हैं. सो एनीवन, आप कहीं भी जाते हैं, इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू नो कि एग्जिट्स कहाँ पे हैं. वेदर इट्स होटल, बिल्डिंग, या प्लेन, हॉस्पिटल, व्हाटएवर. बिल्डिंग्स में ये जी, बिल्डिंग्स में ये ज़्यादा है बिकॉज आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इज मच मोर. इन अ प्लेस लाइक पहलगाम, पीपल विल सडनली जस्ट कॉट. वो क्या है, ओपन एरिया है. आप भागेंगे भी तो 200-300 मीटर से आप देख करके somebody कैन एंगेज यू. तो उसमें दूसरे टाइप के प्रॉब्लम हो गए. आई वाज रीडिंग, कुछ फैमिलीज थे जो फट से जंगल में चले गए, जिनको पता नहीं चला, मतलब जिनको इनिशियली टारगेट कर दिया वो तो हैड नो चांस. बट यस, आप अगर साइड में है तो इट्स बेस्ट कि जस्ट गेट अवे एंड कम्युनिकेट. जो भी आपके पास इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स हैं, अगर आर्मी का है, नियरेस्ट कंपनी का है, पुलिस का है, कॉल देम एंड गेट अवे एंड जस्ट बी ऑब्जर्वेंट. बच्चे हैं ज़्यादा, जितने दूर निकल सकते हैं आप. यू नो देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड एक्ट डेड. डू यू थिंक वो करना चाहिए? लाई डाउन एंड एक्ट डेड. नहीं वर्क करता. इट कहीं वर्क कर सकता है जब आप बिल्कुल फंस जाए. बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पहली चीज़ उसी को ट्राई करें. ठीक है, वो चलता फिरता ऐसे ही ढप 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 3 गोलियां मारते हुए चले जाए, ठीक है, तो इट मे नॉट वर्क, क्योंकि उसको भी पता है कोई एक्टिंग कर रहा होगा. एंड या सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. बट येस, हो सकता है कि बिल्कुल ही फंस गए. आप एक रेस्टोरेंट के अंदर हैं, एक ही एग्जिट है, वो एग्जिट के पार एक खड़ा होकर के ही इज
probably shot 20. You can act dead. क्योंकि और कुछ ऑप्शन है नहीं आपके पास, अब कहाँ से निकलोगे, है कि नहीं? तो ऐसे जगह तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि यही आप फॉर्मूला अपनाइएगा, कर्नल कश्यप ने बताया था या बट देन यू हैव टू ऑब्जर्व, बट आई वुड से फर्स्ट थिंग शुड बी टू ट्राई एंड गेट अवे. Should people try to find out something नीचे उधर से पत्थर चाकू and then try to attack, do something like that? Yeah. Civilian. Why not? जो करते हुए कर लो. There's no manual for exiting. there is no manual. आपके पास जो है उसके साथ ये सब का ना बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड ऑल्सो ऐसी चीज़ें अगर आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फर्स्ट टाइम. बट वेपन का, किसी भी वेपन का कमजोरी ये है कि इफ़ आई एम क्लोज, मैं अगर आपके हाथ के रेंज में हूँ, आपके पास पिस्टल है, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, देन वेरी लिटिल आप कुछ कर सकते हैं. मेरे पास पिस्टल है, मैं आपको यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ तो आई कैन एंगेज यू. और अगर मैं आपके पास आ गया, यू कैन टच माई पिस्टल, सो ज़्यादा काम का नहीं है. सेम चीज़ अगर मेरे पास AK है और आई कैन कम रियली क्लोज, जिससे मैं आपका AK पकड़ सकता हूँ, देन दैट इज़. But that's for someone like you, क्योंकि आप लोग रोज engage करके आपने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है. Somebody like us, it'll be very difficult. And क्या होता है जब भी एक हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, fear होता है ना, तब आपका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है. So एमिगडाला हाईजैक इस ब्रेन में जैसे 2 पार्ट होते हैं. एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है एमिगडाला. एक होता है कि आपको स्मार्ट डिसीजन लो, काम रो, आराम से सोच समझ के, जो आप बोल रहे थे उड़ा लो, ओरिएंट हो, मतलब सिचुएशन को परख के फिर डिसीजन लो. और एक होता है फ्लाइट और फाइट, कि एकदम से कुछ और डर गया, फटाक से मैंने कुछ हड़बड़ाहट में कर दिया, एंड फिर बाद में पता चला शिट, ये तो और मैंने काम खराब कर दिया. एंड 99% लोगों के साथ यही होता है कि उनका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है. कुछ भी थोड़ा सा भी फियरफुल सिचुएशन हो, दिमाग सुन जाता है, सब फ्रीज हो जाता है, इंसान को समझ नहीं आता है करना क्या होता है. और उस टाइम पे मे बी भागने की अपॉर्चुनिटी हो, भाग भी नहीं आता, फ्रीज नहीं अटक जाता है. या मे बी वो मार सकता था, लेकिन वो यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको समझ ही नहीं आता. जब मौत बहुत सामने होती है तो कुछ समझ नहीं आता. मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसे. द मिलिटेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. क्या होता है वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, सडनली यू ओपन फायर, देयर सम ऑफ देम हु आर एब्सोल्युटली लॉस्ट, कि पता नहीं चला कहाँ से क्या हो गया, अटक जा, फ्रीज. या बिकॉज दे डिड नॉट रियलाइज कि क्या हो रहा है, कहाँ से फौज यहाँ कैसे आ गई है सडनली व्हेन यू गो एंड हिट देम. तो उनका ब्रेन का एक पार्ट उनकी पूरी बॉडी फ्रीज कर देता है. बिल्कुल. आई हैव सीन, एक रेड किया था हमने मिलिटेंट कैंप के, एंड हमें भी नहीं पता था वहाँ पे, जस्ट स्टम्बल्ड ओवर इट, एंड पास में बिल्कुल जंगल था. वन ऑफ द कमांडर्स वो जंगल पे भागने के अलावा बिल्कुल ओपन में भाग रहा है. ओपन में देवर 200 मीटर्स का ओपन स्ट्रेच में दौड़ रहा है. तो अब ओपन स्ट्रेच में दौड़ रहा है तो वो बेचारा कैसे बच सकता है. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. वो अगर दूसरे साइड भागता तो ठक से जंगल में घुस जाता. दिस यू कांट सी. उसके बाद अगर ओपन में भाग रहे हैं 200 मीटर तो दूर से दिख जाओ. इतने खराब तो हम भी नहीं है. ऐसा कुछ ट्रेनिंग होती है अपनी NSG में, वेयर टारगेट जो होता है उसके जस्ट पास में आपको बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के खड़ा कर देते हैं, जस्ट टू टेक अ शॉट. एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ऐसा होता है कि हम खुद की, मैं इस लाइन पे फायर कर रहा हूँ और दूसरा वाला, मतलब देयर आर टारगेट्स इन अ रो, मैं अपना टारगेट पे फायर कर रहा हूँ, somebody else goes, अपना टारगेट फायर किया, उसने जाके चेक किया, वापस आया अपने लाइन से, इसने यहाँ फायर किया, वो जाके चेक कर रहा है. इट हैपन्स लाइक दिस. बट अगेन हमने भी किया है, बट सम ऑफ दिस मे बी स्टूपिड. ठीक है, कॉन्फिडेंस एक जगह है. आई हैव लॉस्ट अ वेरी क्लोज फ्रेंड. ऐसे नहीं, दैट वाज समथिंग अनइमेजिनेबल. वो बेचारा कहीं और बैठा था दूसरे रेंज पे, यहाँ से गोली चली एंड वन फ्रीक इंसिडेंट यहाँ से रिकोशे होकर के उसको लग गया. तो देन इट फील्स कि यार ये व्हेन यू लूज ए क्लोज फ्रेंड, देन यू फील कि ये क्या है यार, मतलब अगर इस रेंज से गोली रिकोशे होकर के यहाँ आकर के किसी को लग सकती है, इट्स नॉट वर्थ आप ऐसा कुछ करें. द फैक्ट इज, अगर कोई इसको ट्राई करता है मेरी बातों को सुन करके, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं. फायर जब आप कर रहे हैं, पीछे आपका बट एरिया होता है, बट के अंदर रॉक्स होते हैं, किसी एक रॉक में लग करके आपकी गोलियां तो सीधा पीछे जा रही हैं, यू आर नॉट गोइंग टू हिट हिम, बट पीछे रॉक पे लग करके वन बुलेट रिकोशेस, देयर इज डेंजर. तो करते हैं ये लोग.
हमने बड़े सारे स्टूपिड काम कर रखे हैं. एक स्टूपिड काम जो आपने किया. Yeah, we have done this. We have fired एक दूसरे के ऊपर से हमने फायर किया है. ऊपर से मतलब? या मतलब कि तू नीचे बैठ, मैं तेरे ऊपर से निकाल. या क्या ग्लास वास रख के? नहीं ग्लास रख के आई हैव नॉट फायर्ड, बट आई हैव नॉट फायर्ड. एप्पल रख के, ग्लास रख के. पर्सनली नॉट. व्हेन यू आर डीलिंग विद फायर आर्म्स, सुना है मेरे फ्रेंड है जेकब, यू नो हिम, तो उनके फादर डिड दिस. ही इज अगेन ए 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के, एंड उनके ऊपर तो बुक भी लिखा है. ही वाज ड्रिंकिंग इन ए बार अपना. सो एक यंगस्टर आते हैं और उनके साथ बात करते हैं, तो ही हैड अ गुड वेपन अपना पर्सनल. बोले यार बहुत अच्छा है, और अच्छा तू खड़ा हो जा. तो खड़ा हो गया, कुछ वो ले करके ग्लास या बॉटल ले. एंड ही शूट्स दैट ग्लास ऑफ. तो अब ये बड़ा एक्साइटेड हो गया. दूसरे वाले बोला कि सर मैं भी करूँगा. बोला आजा तू भी कर. तो उसने भी रखा, एंड दिस गाय somehow he misses and he gets a shot here. I'm talking about Major Vivek Jacob, उसके father. He was again Colonel Jacob. He gets shot here, still in his senses. कहता है यार तेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ऐसा करो आप लोग कभी मेस में आए नहीं, you guys go. And he goes to his room, he writes a suicide note, and he just lies down there waiting to die. These guys come back, pick him up, take him to a hospital. Luckily, it misses everything. And he survives. ऐसा तो क्रेजी लोग हैं. If I'm not mistaken, ये विंस्टन चर्चिल का कहावत है, There is a specific place for madmen in war. पागल लोगों की या सनकी लोगों की जंग के दौरान बहुत ज़रूरत है. तो जंग के दौरान ये सनकी लोग कहाँ से लाएंगे आप? When you have such tasks जो नॉर्मल आदमी ना करे, तो you need some kind of a kink, no? That is why you need the special forces. That is why you need people like this in the special forces who don't care. मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये काम करके आएंगे. समझ रहे हैं आप? नॉर्मल आदमी जो अपना फैमिली का सोच रहा है कि अरे मैं कहाँ जाऊँगा, अरे बाप रे वो तो मार रहा होगा वहाँ से, उसके पास तो मीडियम मशीन गन है यार, कैसे, और इतना अंदर कैसे जाऊँगा मैं? तो when you have people who are into so much of reasoning and so much of वो जो रिस्क लेने से डरता है, तो वो आपके स्पेशल फोर्सेस में क्या काम करेगा? सो इट इज़ पीपल लाइक दिस, मैन लाइक दिस, who will take that kind of a leap, who will take that kind of a risk, jumping out of an aircraft, perfectly fine aircraft, बढ़िया चल रहा है, कहीं जा रहा है, हैं? आप पंगे लेकर के उससे कूदते हो. ऐसे कोई कूदेगा क्या? आपको बोलूँगा कि आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो, बीच में कूद देना. कहाँ पे लैंड हुआ क्या? कुछ नहीं पता कहाँ लैंड होगा. रात के टाइम पे ढप से गिरोगे आप, और नीचे पत्थर हुआ, कुछ हुआ, खेत खलियान थोड़ा भी गड्ढा हुआ, यू नीड टू लैंड ऑन फर्म ग्राउंड. थोड़ा इधर उधर है, योर नीज एंकल कैन जस्ट स्नैप लाइक दिस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये थोड़ा सा किंक होना ज़रूरी है, थोड़ा सा पागलपन होना ज़रूरी है, तभी आप ऐसे कुछ कर सकते हैं जिसको देश को ज़रूरत है. वुड यू कंसिडर योरसेल्फ विद लिटिल मैडनेस? काफ़ी है मेरे में, देख के नहीं लगता. नहीं, मुझे पता है आपकी किससे कहानियाँ मुझे लास्ट टाइम हमने बहुत सुना थे. एक स्पेशल चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड बैटल ब्रीदिंग. या कि जब आप एकदम क्लोज एनकाउंटर्स में होते हो, चारों ओर से आपको पता है हाई टेंस सिचुएशन है, दैट बैटल ब्रीदिंग कीप्स यू काम. इज देयर समथिंग लाइक दैट? आर यू ट्रेन्ड स्पेशली कि उन सिचुएशंस में कैसे खुद को काम रखेंगे? या हम एग्जैक्टली उसको बैटल ब्रीदिंग के नाम से नहीं करते हैं. वी डू मोर ऑफ विजुअलाइजेशन. यू पैनिक इन ए सिचुएशन व्हेन यू हैव नॉट बीन एबल टू, व्हेन यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट. आपने पहले अपने आप को प्रिपेयर अगर नहीं किया, देन यू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. वॉक मी स्टेप बाय स्टेप, कैसे खुद को प्रिपेयर करते हो वॉर से पहले या एक एनकाउंटर से पहले? कैसे खुद को काम रखते हो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पता है कि पलक झपकते मौत हो सकती है? सबसे पहले चीज़ ये जो पैनिक वाला है ना, पैनिक तब होता है जब आपने किसी चीज़ को फोर्सी नहीं किया और जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की. अगर आपने अपने सिचुएशन के लिए बार बार अपने आप को तैयार किया हुआ है ना, तो यू विल नॉट पैनिक. फिर इट बिकम्स लाइक ए ड्रिल. सो हमारी पूरी कोशिश होती है टू मेक इट लाइक ए ड्रिल. हम पूरा का पूरा तैयारी वो होता है कि टू फोर्सी एन
विजुअलाइज। मैं जब नए ट्रुप्स आते थे, नए ऑफिसर्स आते थे, उनको ले जाके पहाड़ के ऊपर बैठा करके पूरा एक विजुअलाइजेशन का अलग से कराता था कि बस आप बैठो, आंखें बंद करो एंड ट्राई एंड विजुअलाइज कि ओके मैं ऐसे जगह एम्बुश में बैठा हूँ, ऐसे मेरे को बंदे दिख रहे होंगे, यहाँ झाड़ी होगा, कहीं झाड़ी में दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, और इस एरिया में आएगा। जब इस एरिया में आएगा तो कोई मुझे इशारा करेगा, कैसे इशारा करेगा, ऐसे इशारा करेगा, देन समबडी विल से ओपन फायर, मैं उस पर कैसे एम लूँगा, देन आई विल ओपन फायर, हाउ इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ही इज़ गोइंग टू रन, समबडी एल्स इज गोइंग टू फायर फ्रॉम देयर, और गोलियाँ मेरे को ऐसे ऐसे लग रही होगी, कैसे दिखेगा, गोलियाँ ऐसे चल रही होगी, देन आई हैव टू गेट अप एंड गो देयर। उस समय हो सकता है कोई झाड़ियों से फायर करे, तो वो कैसे फायर कर रहा होगा, मैं कैसे देखूंगा, आई एम गोइंग फॉर अ रेड, आई एम क्लोजिंग इन, धीरे 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 लास्ट 50 मीटर्स, मुझे क्या दिखेगा, कैसे हरकत कर रहे होंगे, व्हेन आई फायर व्हाट विल दे डू, और आई एम क्लोजिंग इन, देयर इज अ संतरी, ही फायर्स, कैसे मेरे को महसूस होगा, मैं क्या करूँगा। सो व्हेन यू गो थ्रू इट, जितना रेंज पे फायर कर रहे हो, देन यू आर प्रैक्टिसिंग सच थिंग्स, देन यू डोंट पैनिक। एंड उसके बावजूद व्हेन यू गो ऑन ऑपरेशंस, यू ट्राई किए, जो नए लॉट हैं उनको आप बीच में रखो, ना आगे रखो ना पीछे रखो, 1-2 बार एक्सपीरियंस हो जाता है, जब गोलियाँ चलती हैं तो थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज सी विजुअलाइजेशन वर्क्स बहुत बार कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ विजुअलाइजेशन, बट मैं पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ टू मेक इट मोर रिलेटेबल फॉर पीपल। ओके, मैं मेरी लाइफ में विजुअलाइज कैसे करूँगा, मैं स्टेज पे स्पीच देने जा रहा हूँ तो मैं पहले सोच लूँगा कि यहाँ से मैं चलूँगा, यहाँ पे ये बोलूँगा तो लोग ऐसे हंसेंगे, ये करेंगे, ऐसे रोएंगे, ये इमोशन है, मे बी किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो मुझे क्या करना है, मेरा ये वर्ड डिलीवरी होगी किसी को, एक बेसिक। तो मुझे एक ड्रिल पता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैक्स होगा, एंड में ताली नहीं बजेगी। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा विजुअलाइज होने के, गलत होने के चांसेस बहुत कम है अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ तो। आप लोगों के इसमें आप कितना भी विजुअलाइज कर लो, आपने सोचा था कि गोली तीसरे मिनट पे पड़ेगी और तीसरे सेकंड में पड़ गई, फिर इसीलिए कम्बैट इज़ अगेन नॉट ईजी। बट जब आप किसी चीज़ का प्लानिंग करते हैं तो इतने डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, एवरीथिंग यू ट्राई। उसके अलावा उसके बावजूद भी चेंजेस होते हैं, जैसे आप कह रहे हो उसके बावजूद देयर आर चेंजेस, जो आपने प्लान किया है। बट देन गेम जीतता वही है जो एडेप्टेबल होता है, जो फट से स्विच करता है, एडेप्टेबल होता है। बट देन दैट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू। बाकी तो आप जितने जाते हैं, मतलब दैट इज़ वाई द स्पेशल फोर्सेस गए मैक्सिमम कॉम्बैट में हर बार वो जाते रहते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। बट डू यू कंट्रोल योर माइंड सेट, ब्रीदिंग इन सम वे कि डर खत्म हो जाता है, ऐसा क्या होता है? इसके लिए तो बेस्ट है हम लेते हैं उनको जिनका डर होता है कम है। या जो अपने डर में पैनिक ना हो। यस, प्रोबेशन इज ऑल अबाउट। कैसे टेस्ट करते हो कि आदमी डरता ही नहीं है, ये मरने के लिए डरता नहीं? आप प्रोबेशन में भी तो ऑपरेशंस करते हैं। प्रोबेशन में ही इज गोइंग आउट ऑन ऑपरेशन, लाइक हम जब ऑपरेशन करते थे वी वर गोइंग आउट विच इज़ एज क्लोज लाइक अ माइंड फील्ड। आईडी फील्ड के अंदर से आप चल रहे हैं, मिलिटेंट कैंप्स को आप स्ट्राइक कर रहे हैं। किसी को डर है तो आगे जाएगा नहीं ना। आप चल रहे हो, सामने आपको पता है कि मिलिटेंट का कैंप है, उसका संतरी खड़ा होगा, और उसने अगर आपको पहले देख लिया तो वो मारेगा। और वो मारेगा क्या, गोलियां मारेगा, पिचकारी तो मारेगा नहीं। हाँ, और आप फिर भी उसी रास्ते से आप चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि यू ट्राइंग टू क्लोज इन, यू ट्राइंग टू बी द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट कि यहाँ पे आ गया सर, फाइनल, देन यू मूव, या जो भी है, मैं ड्रिल एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा। बट तो वो बिना डर वाला आदमी करेगा ना, जिसको पता है। एक तो स्पेशल फोर्सेस आते वो लोग हैं जिनको डर कम होता है। डर नहीं होता नहीं बोलूँगा, डर है, मेरे में भी है, सब में है। बट किस चीज़ से डरते हो? डर बहुत सारी चीज़ें होती है। डर ऑफ फेलियर, डर ऑफ लीडिंग और मैन, डर ऑफ मेकिंग अ फ्लैप जिससे आपके बंदे कहीं फंस जाए, डर ऑफ फेलिंग, लॉट ऑफ फेयर्स आर देयर। टेल मी योर बिगेस्ट फियर जब आप वॉर में जाते हो। डर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अचीव योर मिशन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड। डेथ का डर नहीं होता? हाँ, नहीं डेथ का तो So you're not afraid of dying. You're not afraid of नहीं, डाइंग hurting भी yourself. आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा। मतलब आई विल नॉट बी फूल हार्डी कि मैं फुलिश काम कुछ करूँ, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आई कीप टेलिंग दिस, आई हैव टोल्ड इन नंबर ऑफ, पता नहीं आपके उसमें भी शायद आई वुड हैव स्पोकन अबाउट दिस। इफ अ डॉग फाइट्स अ शार्क, हु इज गोइंग टू विन?
Depends on where the fight is being Yeah. fought. Same, if a eagle fights a bat, who's going to win? It depends. अब दिन में लड़ रहे हैं कि रात में लड़ रहे हैं. Yeah. सो एज ए स्पेशल फोर्सेस गाय, ये नहीं कि ये मिलिटेंट मेरा क्या उखाड़ लेगा, ये 4 दिन की तो ट्रेनिंग है इसकी. वी डोंट गो लाइक दैट. ठीक है, इफ़ यू फाइट ए बैटल जिस हिसाब से ही वॉन्ट्स यू टू फाइट, इफ़ यू फॉल फॉर हिज ट्रैप, इफ़ यू फॉल फॉर हिज बेट, यू हैड इट. नो मैटर हाउ गुड और बैड यू मे बी. यू मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पॉन्सर्ड कमांडो, स्पेशल फोर्सेस, व्हाटएवर. आपने अगर लड़ाई वहाँ जा करके उसके जैसे लड़ने की कोशिश की तो यू आर स्क्रूड. सो यू हैव टू फाइट अ बैटल कि आप जहाँ पे स्ट्रांग हैं. आप समझ रहे हैं? आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर जो आप कह रहे थे. सो मैं डरता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे प्लानिंग करता हूँ. मेरी पूरी प्लानिंग का ये होता है कि भैया हाउ द एनिमी वांट्स यू टू फाइट. वो क्या चाहता है? दुश्मन है ना, मिलिटेंट है, वो टेररिस्ट है, वो भी तो कुछ चाहता है. वो घर पे अगर बिल्डिंग पे अगर आ गया है तो वो भी तो चाहता है कि तुम यहाँ से आओगे. आप अगर वहाँ से जा रहे हो तो यू हैड इट. सो यू हैव टू डू समथिंग. कॉम्बैट इज़ ऑल, थोड़ा सा शब्दों में ख़राब लगेगा सुनने के लिए, बट येस, कॉम्बैट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फूल योर एनिमी. सीरियसली, कॉम्बैट इज़ ऑल अबाउट वाले को कैसे बेवकूफ़ बनाते हो? कैसे बेवकूफ़ बनाना है. अगर आपने उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया तो यू आर गोइंग टू फेस कैजुअलिटी. और कैसे बनाते हो बेवकूफ़? मैं आपको एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देता हूँ, अगेन जिसके बारे में कई बार मैंने वो किया था. द वियतनाम वॉर. वियतनाम वॉर के दौरान जनरल वॉन ग्याप, NGUAP या समथिंग, दैट्स हाउ हिज नेम इज रिटन. तो ही वॉज गिवन एवरीथिंग फ्रॉम द रशियंस. रशियंस ने बोला आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम आपको सब कुछ दे देंगे, ट्रक्स से लेकर के हेलीकॉप्टर से लेकर के, टू बीट द अमेरिकन्स. उसने मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे लिया then what will I become? I will become the inferior brother of what the US is doing. मेरे गाड़ियाँ कॉन्वॉय बना करके जाएंगी और उसके एयरक्राफ्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वो आकर के एयर पावर स्ट्रॉन्ग होगा, they are going to bombard me and have me. So I will not fight the battle the way the enemy is fighting. They had a series of tunnels. उनके नदी वदी के नीचे से रस्से बंधे होते थे जहाँ से उनके लॉजिस्टिक्स कॉलम क्रॉस करते थे. टिल द एंड ऑफ वॉर इनको पता ही नहीं चला कि ये इनके सप्लाई लॉजिस्टिक्स मेंटेन कैसे होती है, ये लड़ाई कर कैसे रहे हैं, क्योंकि दे वर फाइटिंग ए डिफरेंट बैटल. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो दैट्स हाउ इट इज़. इफ़ यू फाइट द सेम बैटल, जैसे आपको दुश्मन चाहता है बैटल लड़ने के लिए, तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव फॉट अ बैटल बिफोर. बट येस, आई हैव बीन पार्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव स्टेड विद देम. मैं आई विल नॉट ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, बट येस, गवर्नमेंट ने मेरे को उस टाइप का, आर्मी ने इंटरेस्ट किया था. एंड इट वॉज नॉट टू किल मिलिटेंट्स, इट वॉज नॉट टू किल देम, बट येस, कुछ टाइम उनके साथ रह करके वी हैव ऑपरेटेड लाइक देम. एंड उनके जैसे बिल्कुल. उससे पहले आई हैड इन्फिल्ट्रेटेड, मतलब बिन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ नेक्सस, जा करके ना कहीं से बात करके, कुछ बात करके कि विथ डिफरेंट कवर स्टोरी कि मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए. एंड आई, एक ऑपरेशन में तो आई हैड एक्चुअली गॉन एंड सेट इन वन ऑफ द मिलिटेंट कैंप्स. उनके साथ खाना वाना खा के आया हूँ. एंड देन वी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन. पीपल न्यू मी एज अ मिलिटेंट और हम ऑपरेट कर रहे थे वैसे. बट क्या चेंजेस करने पड़े खुद में, खुद की भाषा में, खुद की लैंग्वेज में चलने के लिए? सब कुछ. मैं जबकि आई न्यू द लैंग्वेज एंड ऑल, बट मेरा लैंग्वेज तो मैं हिंदी भी ठीक से बोलता हूँ तो 4 लाइन इंग्लिश की आ जाती हैं. तो आप समझ रहे हैं, वहाँ पे लोकल डायलेक्ट में बहुत अलग होता है. यू हैव टू लर्न. आपका रहन सहन, आपका फौजी, आपके लुक्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग गिव्स यू अवे. इफ़ यू वॉक लाइक ए चीता एकदम उस टाइप का, तो आपको फिर आपको पकड़ा जाएंगे. तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से सो रहे हैं, जिस हिसाब से आप बैठते हैं, जिस हिसाब से आप सिविलियन से बात करते हैं, एवरीथिंग इज लॉट. इट इज़ it's just not easy. It's of course, but ठीक है, God has been kind. Our team was very good. What did you learn in this experience? There was another thing also. मैं आपको बताता हूँ. There was another challenge that we were facing. इसमें बहुत ज़्यादा हमारा वो नहीं हुआ. It wasn't too hugely successful. There was a particular community which was being targeted. एक
रिवर वाला एक बेल्ट है, रिवराइन एरिया, और उसमें बड़े बड़े सारे आइलैंड्स हैं. तो दीज गाइज वे बीइंग टारगेटेड. तो क्लासिकली आप कैसे वहाँ पे ऑपरेशन प्लान करेंगे? और कहीं से भी आपको वहाँ पे पहुँचना है तो इट विल टेक यू 5-6 आवर्स, क्योंकि यू हैव टू गो टू ए फेरी पॉइंट, है कि नहीं? फेरी पॉइंट, फेरी से आप क्रॉस करें, तब तक तो दुनिया भर को पता है कि यहाँ पे फौज आ गई है. सो मैं और मेरे साथ छोटी सी एक टुकड़ी, हम वी गॉट इनसाइड, लाइक हम वो पोल्ट्री ट्रेड करने के लिए आए हैं, वहाँ से मुर्गे उठाने के लिए आए हैं विथ ऑल दैट केजेस एंड स्टफ लाइक दैट. वी स्टेड फॉर गुड अबाउट ए मंथ वहाँ पे, अलग अलग, जस्ट टू बी प्रेजेंट देयर, कि अगर कहीं से वहाँ क्या हुआ था, दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, वी जस्ट मूव्ड इन. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्राइक्स हो रहे थे, सो हमारी टीम को रातों रात मूव कराया गया. तो वी मूव देयर, एंड मैं वहाँ पुलिस वाले से जब मिलने के लिए गया, तो देयर वाज दिस गाय वाज सिटिंग देयर एंड ही वाज वेरी अफ्रेड कि सर हमारे वहाँ पे तो देयर इज़ नथिंग ऑफ पुलिस. कल कोई बंदा आता है हमारे फैमिलीज़ को लाइन अप करके अगर शूट कर देता है, ऑलरेडी हमें इतने वार्निंग मिल गए हैं, तो आप लोग क्या करोगे? अब पुलिस भी हर जगह नहीं पहुंच सकती है ना, कहाँ हर जगह दे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हर जगह लोग हैं, तो दे कुड नॉट. एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड सडनली स्ट्रक मी कि व्हाई डोंट यू जस्ट डू समथिंग. एंड जैसे ही वो बाहर आया, मैंने उनको पकड़ा, तो ही प्रोवाइडेड अस थोड़ा सा हेल्प एंड वी वेंट इनसाइड. एंड वहाँ पे पूरा अपना पूरा अपना गेम अलग था. एंड वी वर सिटेड देयर, वी वर वेरी क्लोज, बट देन समहाउ किल नहीं हुआ. सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती है. सक्सेस हुआ दूसरे ऑपरेशन में हुआ, बट इसमें डायरेक्टली इसमें नहीं हुआ, नहीं तो. बट देन फॉर अ मंथ एंड लोग गेस नहीं कर पाए. लोग गेस नहीं कर पाए. हम कैसे गांव वाले दिखोगे यार, मतलब योर बिल्ट इज डिफरेंट इंसान. आई वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. एंड बट दूसरे कोई भी आप बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपको हर चीज़ कंसील करना है. यू बट आपका फिजिकलिटी कैसे चेंज कर सकते हो? आप आर्मी में हो, आप 50-50 पुशअप 100 पुलअप्स करने वाले लोग हो, आप लोग जाके उधर जाओगे तो बॉडी दिखती तो रफ है. नहीं, आप आज अगर मैं दूसरा शर्ट पहन लूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा. लूज सा कुर्ता टाइप, 2 शर्ट ऊपर, एंड अभी भी मतलब दाढ़ी बढ़ा दी, बाल बढ़ा दी, ऑल दैट. आप सड़क चलता किसी बंदे को बोलिए और बोले कि मेरे को ये बंदा बनना है, एंड उसके बाद आपके डेडिकेशन के ऊपर है कि कितना आप उसको एब्जॉर्ब करके कैसे वो चलता फिरता है, बात करता है. वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एज एन ऑफिसर वर्ल्ड इज़ डिफरेंट. एज दैट सिंपल गाय द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट. पीपल विल नॉट टॉक टू यू लाइक दे टॉक टू मी नाउ, बट आपको वो रोल प्ले करना है ना, ये एक्टर्स जैसे करते हैं. कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने छोड़ दिया? एक्टिंग भी कर ली. एक्टिंग वहाँ पे की, इसी सेम उसमें द डे वी वर कमिंग आउट, एक छोटा सा रूम दैट मस्ट बी 1/4 ऑफ द रूम दैट वी आर सिटिंग इन, उसके अंदर, एंड वी वर ऑल प्रिपेयर्ड. बोट के लिए हम वेट कर रहे थे, बिकॉज वहाँ से आप इंडक्ट करते हो, यू हैव टू गो बाय बोट. जो वहाँ के फेरीज है, आप अपने बोट से जाओगे तो पीपल विल सी ये सडनली नया बंदा कौन आ गया. दे रिलेट कि ये उस समय के इस फेरी से आया था. एंड वी वर सिटेड देयर, वी वर वेटिंग फॉर द फेरी, एंड उस रूम के अंदर 6 पुलिस वाले आए विद AK-47s. नो पुलिस गाय न्यू. हमारे पास अपने वेपन्स कंसील्ड बेड पे मैंने रखा हुआ है, और ये सारे आ जाते हैं एंड हाँ भाई क्या कर रहा है तू, कौन है, आप समझ रहे हो. आई कांट इवन टेल देम किसी तरह से, आई कांट टेल देम कि मैं कौन हूँ. इफ़ आई टेल देम द सरप्राइज इज एंटायरली लॉस्ट. फिर इफ़ पीपल नो तो आपका उस वहाँ पे, एंड अगर गलती से कोई मेरा वेपन देख लेता है, बिकॉज माई वेपन इज़ कम्प्लीटली रेडी राउंड इन चैम्बर और इसी एक्शन में, और अगर उसने देख करके ही थिंक्स आई एम उल्फा एंड ही फायर्स, तो उस 6 और हमारे जो भी बंदे हैं छोटे से कमरे के अंदर, द एक्सचेंज ऑफ फायर, कैन यू इमेजिन. एंड देन ही इज़ क्विजिंग मी. वो मेरे को क्विज करता है, सवाल पूछता है कि कौन से गांव में रहता है. सो आई हैड ए कवर स्टोरी लकीली, कौन से गांव में रहता है, स्कूल गया है कि नहीं गया है, बाप कौन है, घुस के डिटेल्स में. सो या यू हैव टू गो इनटू. At what point do you guys break? I don't think I've not seen anyone break. अच्छा, there's I've not seen anyone break. Can you walk your way out of death? Or talk your way out of death? कि कोई सामने आ गया, अब आपको पता है कि अब यहाँ पे ये मार देगा, अब तो सामने वन ऑन वन है, अब मैं सिर्फ इसके पास वेपन है, ये मार देगा. कुछ बात करके, कुछ समझा बुझू के, कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करके, कैन यू? हुआ है
किसके आपके साथ? या बताओ। ये जो पहले वाला मैं ऑपरेशन आपको बात कर रहा था ना, वेयर आई वॉज एक्चुअली मिलिटेंट, एंड हम वो ऑपरेशन का ये प्लान नहीं था कि यू हैव टू किल मिलिटेंट्स, उसका कुछ और स्ट्रेटेजिक अलग तरह के एम्बिशंस और ऑब्जेक्टिव्स थे. सो उसमें आई हैड टू गेट इन टच विथ अ कमांडर एंड उसको पटा करके उससे दोस्ती करनी थी. ओके. एंड जैसे आपने बताया था कि आई हैड अ गाय हु वाज इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हम ग्रुप बन करके उसके बॉडीगार्ड्स टाइप थे हम. एंड रात में दिस कमांडर कम्स टू ए पर्टिकुलर हाउस और ये हमें ले जाता है अंदर अंदर, एक घर के अंदर दूसरे घर के अंदर, मतलब ऑल कनेक्टेड. इतना ऑपरेशन करने के बाद में इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि आइडेंटिफाई करना कि इस घर के अंदर है बंदा, इवन कोई बता दे तो. नॉट विचनिंग हम पहुँचे वहाँ पे, मेरे बंदे बाहर हैं एंड वो कमांडर है अंदर उसके बॉडीगार्ड के साथ. अपना बंदा जाता है, जाके वहाँ बात करता है. बात करने के बाद में ही कॉल्स मी कि आ जाओ, आपको बुलाया अंदर, एंड कम विदाउट वेपन. दोज गाइज आर आर्म्ड. जो मेरा भी जो बंदा गया है वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है. यू नेवर नो व्हेन दे टर्न. एंड वो आपसे ज़्यादा हैं. अगर किसी हिसाब से भी ही हैज़ मेंशन कि ये तो फौज है, तो कैन यू इमेजिन क्या हाल करेंगे. एंड ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जब ऑफिसर अंदर गया है और उसको पकड़ लिया है एंड देन दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद द ट्रूप्स. और ट्रूप्स, हाँ, बाकी जो बाहर हैं. तो आप जैसे अंदर गए अब उधर बिना वेपन के गए? नहीं. उनका कहना और मेरा करना इतने भोले भी नहीं है हम. या वो बोलेगा बिना वेपन के आओ, मैं बिना वेपन के चले जाऊँगा. बट फिर फ्रिस्क करके पता नहीं चलता? Luckily they did not frisk. ओके, तो आप चले गए. Because they were very tense kind of. उस बंदे को हम बात कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे थे, वो कन्विंस ठीक से हुआ नहीं था. आई गो इनसाइड एंड देन वी गेट इनटू अ नेगोशिएशन. ऐसे ही टेबल पे बैठ करके उसने अपना पिस्टल नीचे रखा हुआ है, एक के साथ बंदा खड़ा है और मैं अनआर्म्ड, एटलीस्ट ही थॉट सो. एंड व्हेन वी टॉक, उसको पता चल गया था फौज के? नहीं. तो आप गए, बात करी, बाकी कहानी. अच्छा, ठीक है. इसके बाद बट यस, आई थिंक बट बात करके इट केम फ्रॉम जो आपने पूछा कि कैन यू टॉक थ्रू, समहाउ उस समय आई कुड मैनेज, बट नॉट नेसेसरीली कि हर सिचुएशन में बात एक ही होगी. कोई मैनिपुलेटिंग टेक्निक होती है कि जहाँ पे आप बात करके निकल सकते हैं? इट इज़ ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड. इट इज़ ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड. इट इज़ ऑल कि आपने अपना कवर स्टोरी कितना स्ट्रॉन्ग रखा है, कितना आपने इन डेप्थ सोचा है, कितना आप सामने वाले को समझते हैं, कितना आपने होमवर्क कर रखा है, बैकग्राउंड चेक्स कर रखे हैं, उसके ऊपर है. आई वॉज लकी कि इट कुड हैव सो हैपन कि जो मेरा बंदा गया था ही डबल प्लेट, उसके साथ बैठ के वही बदली हो गया. तो ये तो 3 बंदे थे, मैं अकेला था वहाँ पे रूम के अंदर. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था साइकोलॉजी में, उसको बोलते हैं मिलग्राम एक्सपेरिमेंट. वो उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि जब आप नॉर्मल लोगों के सामने अथॉरिटी से बात करते हो तो आपकी बात वो सुन लेते हैं. इतने लोग कंडीशनड होते हैं अथॉरिटी की कि वो सही गलत नहीं सोचते, अपने आप को पुश करके वो मान लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तब अथॉरिटी होती है. एंड यही प्रिंसिपल्स यूएस के जो स्पेशल एजेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जब वो लास्ट उनका फेडरल एजेंट है, CIA, व्हाटएवर, हुएवर, लास्ट रिजॉर्ट, अब फंस गए, अब पता है कुछ नहीं होगा, वो उस टाइम पे इतनी अथॉरिटी से कोई बात बोलते हैं कि सामने वाले से ओवरपावर कर देते हैं. एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट सेव्ड, बिकॉज सामने वाले को लगता है कि अगर इसने बोल दिया मतलब अब कुछ हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं. डू यू थिंक दैट वर्क्स? अथॉरिटी से जब बोलो, या कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, इट इज़ कॉन्फिडेंस. इफ यू स्पीक समथिंग कॉन्फिडेंटली, पीपल विल. बड़े से बड़ा आदमी टूट जाता है अगर आप उससे ओवरपावर कर जाओ तो. कुछ लोगों में वो इंक्विजिटिवनेस होती है जो जैसे आप में है, जो और पूछता है और जाता है. या बट मोस्ट विल टेक विथ कॉन्फिडेंस. वो कहते हैं ना, वो मतलब बुलशिट मार रहे हो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि ऐसा है. आधे लोग तो मान जाते हैं, जस्ट गिव स्टैटिस्टिक, कह रहा है तो इतने कॉन्फिडेंटली सही कह रहा होगा. एंड इट वर्क्स. That's a different gift of gab जो है, that's a different कला altogether.
That's मेरे में ऐसा नहीं है, बट देन somehow I have been lucky at sometimes. of course you have it. You were an officer. You were commanding a unit. अरे तो एक particular authority से लोग देखते होंगे नहीं क्या? नहीं, मैं तो गिफ्ट ऑफ गैप की बात कर रहा हूँ. नहीं बट वो Yeah. maybe आपकी गिफ्ट ऑफ गैप वाज ओनली स्ट्रेट फैक्ट ही बोलते, अथॉरिटी से खत्म कर दी बात. Yeah. सामने वाले क्वेश्चन ही नहीं करेगा आपके पावर को कि भाई हाँ सही में निकाल के दे देगा, फोड़ देगा ये. जैसे इसका क्लासिक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है, जैसे नहीं कॉलेज फाइट्स होती है या बच्चों की लड़ाइयाँ होती है जिसमें तो एक बोलता है कि भाई मारना मत, अगर मार दिया तो कल तेरे को फोड़ दूंगा. वो 15 लोग भी छोड़ देते हैं एक इंसान को, क्योंकि वो एक इंसान से ऐसा डर लग जाता है कि भाई क्या पता कल कुछ कर देंगे, भले कुछ हो नहीं पाए. दैट कॉन्फिडेंस yes just makes you do something. First time जब आपने अटैक किया होगा, एंगेज किया होगा, tell me about your first kill. दिस इज 2004 मणिपुर का ऐसा डायनेमिक्स था उस समय भी. अभी तो थोड़ा सा बीच में बिल्कुल हमने स्टेबल कर दिया था. मणिपुर में एक बीच में वैली है एंड इट इज सराउंडेड बाय हिल्स. मोस्ट ऑफ द हिल्स एरियाज वेयर लिबरेटेड जोन्स, जहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलता था, जहाँ पे मिलिटेंट्स अपना रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे. मिलिटेंट्स अपना रिक्रूटमेंट रैली लेते थे, पैसे लेते थे. हाँ, बसेस चलाते हैं, मेडिकल कैंप चलाते हैं. रिक्रूटमेंट रैली मतलब जैसे फौज की भर्ती होती है ना, वो आकर के हाँ नाम लिख करके वो कौन दौड़ रहा है, तो ऐसे गढ़ होते थे उनके. सो उस एरिया में फिर आर्मी मूव्ड इन और आर्मी ने धीरे धीरे करके ऑपरेशंस करना शुरू किया. सो वन ऑफ द ऑपरेशंस आर्मी faced some setback. हमारे we lost an officer and 3-4 other ranks and उनका पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट उतार करके उनको मारा था. And that is when our special forces unit was moved. And classical हमारे जो operations होते थे कि हम वहाँ जाने के बाद में पहले तो we went into a place साजिक तंपक करके, bad place. वैली है पूरा surrounded by hills एंड पहाड़ों में मिलिटेंट्स आकर के भूत बना देते थे एकदम. टाटा टाटा टाटा. रात में आप ट्रेंच के अंदर सो रहे हैं, गोलियां पता नहीं कैसे चल रही हैं आपके. वहाँ पे हमारे साथ में एक मद्रास यूनिट होती थी, उनके सीओ के कमरे के अंदर रॉकेट लॉन्चर का आरपीजी का राउंड आ गया. लकीली डिड नॉट ब्लास्ट. तो ऐसे रात को फायरिंग होती थी और हमारे मतलब अच्छी खासी शुरू हो गया था. मतलब जस्ट इससे पहले यूनिट हैड सीन लॉट ऑफ एक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर. पर जम्मू एंड कश्मीर में आपके 6-7 मिलिटेंट के पीछे पूरी यूनिट पड़ी रहती है. यहाँ पे हम पहली बार पहुँचे 70-80 मिलिटेंट. पहले ऑपरेशन में हमने 70-80 मिलिटेंट्स काउंट किए कि अरे बाप रे, ये मिलिटेंट है, आर्मी है पूरा. सो ये तो सारा बैकग्राउंड था. नाउ इन दिस माहौल आवर क्लासिकल थिंग वाज यू जस्ट गो इनसाइड, stay there, observe, hit, and then you come back. This was a classical kind of operation. So हम एक ऑपरेशन के लिए जा रहे थे. We just moved in and this was again one of the first ones जब हम ओरिएंट कर रहे थे. 2 कैंप्स थे, ठीक है, एंड there was a road like this and 2 कैंप्स थे. एंड मेरे साथ he is brigadier now, brigadier TJ Singh. He is शौर्य चक्र बार. I am शौर्य चक्र, he is शौर्य चक्र बार. और दूसरे वाले में जा रहे थे ये, और इसमें मेरे साथ भूपी सर भी थे. भूपी सर इज अगेन मुंबई बेस्ड. ही वॉज देयर इन दिस ऑपरेशन. एंड दूसरे वाले में कर्नल नेक्टर संजन बम, जिन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक्स था ना वो किया था म्यांमार के अंदर. तो ही इज़ अ कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र. तो 2 पार्टी ऐसे जा रहे थे एंड दिस वॉज 200 मीटर्स जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन थी कि कैंप है. धीरे 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 जा रहे हैं. पहला बंदा क्रॉस करता है, सेकेंड बंदा ही स्टेप्स ऑन ए आईडी एंड इट ब्लोज अप लाइक दिस. उसकी टांगें मतलब मेरी आँखों में कभी उसकी टांगें ऐसे और पूरा फेस पे गिरता है, पूरी आंखों में उसके डेब्रीज गिरा पड़ा है. एंड तब पीछे से सारे बोलते हैं कि सर यहाँ भी है, यहाँ भी है. और क्या है? छोटा सा बैम्बू का पीस ऐसे टर्न करके मेटल पीसेस लगा के, केबल लगा के, डिटोनेटर थोड़ा सा चार्ज, एक सोर्स ऑफ पावर बैटरी. ऊपर से आप स्टेप करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा. और हर जगह उन्होंने लगा रखा था. It's very difficult to explain in a place like this जहाँ पे मतलब आपको दिख रहा है ना क्या है वहाँ. तो जंगल, झाड़ी, कुछ भी नहीं दिखा. आपके वेस्ट तक अगर झाड़ी है, आपका पाँव कहाँ पर आपको पता नहीं है. नाउ इफ यू हैव टू लिफ्ट हिम अप एंड गेट हिम, तो आप कहाँ कदम रख रहे हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके सामने दूसरा बंदा चल रहा है. इट टेक्स 6 to 8 people टू लिफ्ट अप वन इंजर्ड गाय. और अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें, क्या है, कहाँ कदम रखूँ, कहाँ नहीं रखूँ, इसको कैसे अटेंड करें. और दूसरी वाली पार्टी में हमने सोचा पहले तो वी हैव टू गेट आउट, बिकॉज मिलिटेंट्स को तो पता चल गया कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, देयर इज समबडी कमिंग. फिर किसने बोला कि नहीं सर ऐसा थोड़ी है कि हर
आप समझ रहे हो, मैं एकदम यंगस्टर, मैं प्रोविजन करके स्पेशल फोर्स में आया था, गोली लगी थी, ठीक हुआ, ठीक क्या, मैं अभी भी कैटेगरी था, मेडिकली डाउन था, बट आई वाज डूइंग ऑपरेशन एंड नाउ जाना है नहीं जाना, बोला कि ऐसा थोड़ी है सर, किसी जानवर से भी तो पाँव रख सकता है, तो ओके। अब इन दिस टाइम द अदर पार्टी जो नेक्टर सर वाली पार्टी थी, दे किल्ड ए फ्यू मिलिटेंट्स, दे वर मूविंग इन टू द कैंप। एक बार मिलिटेंट से हो गया तो दे हैव टू मूव इन द कैंप, नहीं तो कैंप वाले भाग जाएंगे। दे वर मूविंग इन द कैंप, वो ऊपर चढ़ करके इनको बिल्कुल भूत बना दिया इनका। पहला बंदा बुलेट प्रूफ जैकेट क्रैक होकर के वो ही जस्ट फ्यू मशीन गन से मारा उसको। दूसरे वाला छत्तर सिंह पूरा उसके पाँव में लगी, पूरा पाँव खुल गया एंड दे वर ऑल पिन डाउन। आवर आर्मी, आर गाइज वर पिन डाउन, क्योंकि ऊपर चढ़े हुए थे ना, इनको पता था कि यहाँ से आ रहे हैं, इन्होंने ट्रैक कर लिया था, वो ऊपर से चढ़ करके इनका भूत बना रखा था। तो वी हैड टू मूव, क्योंकि अब अगर कोई शक था तो क्लियर हो गया, हाँ। अब कोई शक नहीं था। सो अगेन अपना ब्रिगेडियर टी.जे. सिंह पिट्ठू उठाया, बोला कि चलो, एंड वी जस्ट मूव। उठाया हमने और हमने भूल गए, फिर हमने कहा आइडिया है क्या नहीं है। वी हिट आर कैंप, वहाँ पे तगड़ा फायर फाइट हुआ एंड देन टी.जे. सर वाली पार्टी विद भूपी सर, दे वेंट टू क्लियर, और जहाँ से ये फायर कर रहे थे उनके ऊपर चढ़ गए, फिर उनके ऊपर चला, तब दिस गाइस कुड एक्चुअली मूव। तो मेरे को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, जो ये स्काउट जिसको लगी थी, इस बंदे का ख्याल रखो, बिकॉज यू कांट कैरी हिम टू कम्बैट। तो आई वॉज इन दैट कैंप जो हम हिट करने के लिए जा रहे थे, वी क्लियर दैट कैंप, और हर जगह आईडी लगा रखी, हर जगह आईडी लगा रखी है वहाँ पे रात भर। दैट इज़ वन ऑफ द नाइट्स आई एम गोइंग टू रिमेंबर, बिकॉज आग जलाना पड़ रहा था, क्योंकि ठंड में नहीं तो ये बंदा मर जाता, और आग जला रहे हो तो वो दिख रहा है आपको, और ये जगह उसका कैंप था ना, अभी तो यहाँ से तुमने उसको भगाया, तो ही न्यू एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ पे क्या है, और इतने से फट्टे के पीछे लेट करके ओके। द क्रक्स इज, इसके बाद अगले दिन हेलीकॉप्टर्स कुड नॉट कम, क्योंकि मौसम ख़राब था। अब आप उसी रास्ते से 40-50 किलोमीटर्स बाहर लेकर के जा रहे हो, 2 कैजुअलिटीज़ लेकर के कंधे के ऊपर। आप मेन रोड पे हैं, और मेन रोड पे उनको पता है, अभी तक तो आप छुपके से गए ना, इनको पता ही नहीं था, अभी तो आप मेन रोड से जा रहे हैं, उनको पता है, एंड नाउ दिस डिफरेंट काइंड ऑफ yeah, so that's what I'll always remember. your memory. Yeah. How did you come back from there? Fighting out. Achha, you killed. Yeah. We had good success and you just fight your way through यार। फिर जो अपनी SF की ट्रेनिंग होती है, 90 डेज तो खतरनाक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद महीनों तक चलती है, राइट? मतलब एक 90 डेज स्ट्रॉन्ग रगड़ा होगा, फिर उसके बाद महीनों तक चलेगी, एंड जब स्टार्ट होती है उसके एंड तक आते आते 50 से 70% लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, राइट? और ये वो सोल्जर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपने अपने यूनिट्स के टॉप इधर आए थे, तो उनमें से भी 50-70 ख़त्म हो जाते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो लोग नहीं बन पाते हैं और कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं SF वर्सेस जो लोग कर लेते हैं? क्योंकि टफ तो सब होंगे, क्योंकि अपनी अपनी सब यूनिट से आ रहे हैं। मैं देखिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, अलग अलग रीज़न होता है, सबका पर्सनल रीज़न होता है, तो ये आई विल नॉट किसी के अगेंस्ट, मतलब कुछ लोगों को तो चोट लग जाती है, फिजिकल इंजरी छोड़ दो, फिटनेस भी, आई थिंक फिजिकल फिटनेस भी छोड़ दो, आई थिंक सबकी होती होगी। व्हाट इज द मेंटल गेम? कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। 2-3 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं, सबसे पहले चीज़ है टीम। टीम का बंदा होना चाहिए, दैट इज़ वन ऑन। जब आपके योर जवान्स आर जजिंग यू, अगर वो आपको अच्छा से ग्रेड नहीं करते हैं, बिकॉज दे सीट, वो आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ सोना खाना उठना, वो आपका IQ देख रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, आपके प्लान में दम है कि नहीं। अगर वो आपसे बेहतर प्लान बना रहे हैं, फिर तो दैट इज़ अ डिफरेंट, वो तो आपका IQ हो गया, प्रोफेशनलिज्म। सेकेंड इज हाउ आर यू एज ए टीम, मतलब आप इतने टाइम में जवान, आर दे रेडी टू फॉलो यू? आर यू अ गुड टीम मैन? देर आर सम जो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट देन टीम वाले नहीं होते, वो टीम के साथ मिल करके नहीं चल सकते, सो वो तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो जाते हैं। देन एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप, मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं ही गॉड जोन हूँ, अलग ही हूँ, फन्ने का हूँ, मतलब सारे होते हैं, बट आपका वो, आप समझ रहे हैं, मतलब दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी नॉट टू हैव। बाकी कुछ बेसिक होती हैं, व्हेन यू आर पुट अंडर लॉट ऑफ वो, विल यू ब्रेक डाउन?
आप ब्रेक डाउन होंगे कि नहीं है। आप इतना प्रेशर लेने के लिए आपके क्वालिटी ऑफ वर्क, बिकॉज यू आर पुट अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, उस प्रेशर के बाद भी क्या आप क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्योंकि इफ़ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब समवेयर इनसाइड यू आर ब्रेकिंग डाउन। पहली बार मैं जब जंगल में गया था, एक पाँव से रुक करके मैंने 15 लीच निकाले थे, 15 जोक एक पाँव से, फिर मैंने गिनना छोड़ दिया। तो ये तो दिन का टाइम था, क्योंकि जंगल में वी वर मूविंग ड्यूरिंग डे टाइम। रात को आप बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहा, वो आपके इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है। और एक लीच जब काटता है, कभी काटा है आपको? नहीं, बहुत क्लोज था मैं कटवाने के, बच गया। हाँ, कभी काटता है तो वो पूरा एरिया खुजली कर करके घाव बन जाता है। एंड it's very irritating. Yeah, but then when you're doing it always, आप हमेशा उन्हीं के बीच में घूम रहे हैं। रात को आप कैंप के लिए जा रहे हैं और आप जब भी थक रहे हो, आप बैठ रहे हो, इधर से आप इधर हाथ डालो, इधर से लीच निकल रहा है उधर से आपने कुछ निकाला, और लीच ऐसे ना वो फट जाता है खून पी के। इट स्वेल्स अप लाइक अ बलून, एंड कहीं आपने जोर से खुजला दिया, वो फट गया, वो पूरा एरिया आपका ब्लड भर गया। सो अगर पूरा एरिया आपका ब्लड भर गया तो इट ब्लड का स्मेल अट्रैक्ट्स मोर लीचेस। So ये सब से मिल करके I hope I am not discouraging people from joining the special forces, but it becomes painful. तो people break up ये सब देख करके कि यार खुजली हो रही है, लीच काट रहा है, मच्छर काट रहे हैं, आप एम्बुलेंस में बैठे हो, आपको ऊपर से देखना है। Most people will break out. वो इस लेवल पे आके टूट जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं टूटते? हम टूटने के लिए बने ही नहीं है। Every time I talk to you or all the SF guys, Shivendra sir, you, like all of these, especially you both, मुझे लगता है हमारी लाइफ की क्या प्रॉब्लम ट्रिवियल है यार। मतलब हम like your mindset is commendable. Oh, thank you. Apart from पहले तो highest level of respect for जो आप लोग करते हो और जो हम लोग के लिए करते हो, right? मतलब you provide us the freedom of blanket that we actually enjoy. Right? I'll accept that on behalf of the entire army. I'm talking about the whole army, right? हम तो मजे ले रहे थे। हम तो आर्मी में मजे ले रहे थे। We were enjoying. No, but it's commendable. आप लोग ऐसे ही डिफ्लेक्ट कर देते हो ह्यूमर में, but it's amazing what you guys do. तो पहले तो highest level of respect for that. Thank you. और फिर second जब मैं आपसे बात करता हूँ तब mindset के बारे में चलता है, मुझे लगता है कि क्या mindset है this, ऐसा mindset अगर इसका कोई 5-10% भी अपनी लाइफ में लगा दे ना, अनस्टॉपेबल हो जाए। मतलब वो ये एथलीट, मिलियनेयर, बिलियनेयर बहुत छोटी चीज़ हो जाए फॉर इफ दिस इज द माइंडसेट टुवर्ड्स अ गोल। इमेजिन जिस 10% ऑफ जो आप में मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो आ जाए हम लोगों में, बस यही बहुत है। नहीं, थैंक यू सो मच। हैव आई टोल्ड यू व्हाई आई जॉइंड द स्पेशल फोर्सेस? मैं when I initially opted, मैं जब NDA ज्वाइन कर रहा था तो I used to I opted for Navy. क्योंकि मैं भी ना, ये सब तो ठीक है, it happened later, but I used to be scared किसी तरह की ना। उस समय बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे 90s में, एंड लगता था कि आप गाड़ी में जा रहे हो और कोई मिलिटेंट वहाँ से एम्बुश कर देगा और सबके सब मर जाएगा, एंड ना could not come to terms with the fact कि तो मैं यार नेवी अच्छा है यार, यूनिफॉर्म पूरा स्मार्ट बन करके शिप में घूमेंगे वहाँ, ऐसे दे आर नॉट इनटू वॉर एंड ऑल दैट। बट देन एनडीए में ना, इन वन ऑफ द टर्म ब्रेक्स आई गॉट मेरे साथ एक बुक लेके आया था मैं, जेनोसाइड्स। जब मैंने वहाँ पे पढ़ा, आई रेड अबाउट 47-48 कि आज के डेट पे इफ़ आई आस्क यू कश्मीर हमारे पास क्यों है, वाई डू वी हैव कश्मीर, इट इज़ ओनली बिकॉज 47-48 में 15 अगस्त, आई एम श्योर ये तो एवरीबडी नोज, 15 अगस्त में कश्मीर वॉज इंडिपेंडेंट स्टेट, बट बाई 22 अक्टूबर पाकिस्तानीज लॉन्च्ड द मुजाहिद्स। उन्होंने भेजा कि जाओ कश्मीर को ले लो, और 25 अक्टूबर तक आकर के दे हैड रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड बारामूला। लेकिन वो पूरा एरिया उन्होंने मुजफ्फराबाद वगैरह, डोमल डूमल सब ले करके बारामूला, they had reached Baramulla. Baramulla is just 50 kilometers from Srinagar airport. अगर उस दिन आकर के they had taken over
श्रीनगर एयरपोर्ट. सो इंडियन आर्मी को नीचे से जम्मू से लड़ते वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल होता था. बट वो एक रात क्या किया उन्होंने, बारामूला में दे रेप्ड एवरी वुमन दैट दे कुड फाइंड, दे किल्ड एवरी मैन दैट दे कुड फाइंड. एक रात वहाँ पे एक एंग्लो इंडियन एक मिशनरी था, कपल ऑफ यूरोपियन नर्सेज एंड ऑल, दे बोर्ड एंटायर बर्न पूरा का पूरा फेमस. सो ये है आपका एनिमी. सेकेंड इंसिडेंट वॉज अगेन ऑपरेशन सर्च लाइट. द सेम पाकिस्तान ने लॉन्च किया ढाका पे. जब मुजीबुर रहमान जीत गया था इलेक्शन, उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया समटाइम अराउंड मार्च. And I think good about 4 lakh people were killed, and every women again that they found they raped. ढाका में तभी इतने सारे जो रिफ्यूजीज वगैरह आए थे. सो एक बात तब मैंने सोच लिया कि भैया अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है, कश्मीर के अंदर क्यों हुआ, क्योंकि जब कश्मीर का जो मेन कश्मीर जो अपना मिलिशिया था, द कश्मीर आर्मी दैट वी हैड, द स्टेट मिलिशिया, इट कुड नॉट फाइट. अगर आपका आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दिस इज द फेट ऑफ द कंट्री दैट इज गोइंग टू हैपन. ये सब पीस प्रॉस्पेरिटी की बातें सब बाद में. सबसे पहले देयर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग पीपल आउट देयर टू सेव यू, जो लड़ेंगे नहीं, पीछे आएंगे नहीं और वहीं पे फाइट करेंगे. आई रियलाइज दिस. आई रियलाइज कि भैया मैं नेवी ज्वाइन कर लूँगा तो वहाँ कौन जाएगा, कोई और जाएगा who is not motivated, who doesn't want to be there, who's cursing himself every time. वहाँ ठंड लगती है, लड़ाई होती है, वो गया मेरे को तो कहाँ जाना था, मेरे को तो यहाँ जाना था. So somehow I motivated myself into it कि बंधु तुम्हारा देश है, तुम नहीं लड़ोगे, कौन लड़ेगा. एक ऐसी सर्वाइवल स्किल बताओ जो हर सिविलियन को सीखनी चाहिए, जो आपको मेजॉरिटी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली क्वेश्चन. आपको एक सर्वाइवल स्किल जिससे आप वन सर्वाइवल स्किल, इफ़ आई हैव टू रिकमेंड, आई वुड रिकमेंड कुछ बेसिक मेडिकल वाले टिप्स लोगों को पता होना चाहिए. CPR वगैरह कैसा देना है, कि कोई सडनली ऑपरेशन से हो गया, उसको ब्लड रोकना है, यू सीन एक्सीडेंट, यू बीन सम काइंड ऑफ लेट्स से अभी वी आर वेरी क्लोज टू मिसाइल स्ट्राइक्स एंड स्टफ लाइक दैट, कि अगर किसी का वो हो गया तो उसको आपने कैसे पहचानना है, कैसे फर्स्ट एड देना है ना. तो दीज आर बेसिक चीज़ें आई थिंक विच वर्क्स. हाँ, कि आपके फादर को हार्ट अटैक हो गया है सडनली, आपने उसको क्या करना है. वेल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच once again. Pleasure. It's pleasure again. I'll keep having you again and again. Right. And all the best for your podcast as well. Thank you. बहुत ही जल्द आपका गोल्ड बटन आने वाला है. We are learning from you and you are an inspiration for us. हम सीख रहे हैं आपसे. ऐसे बोल दोगे मतलब मैं रोने लग जाऊंगा. मकसद वही है. आपको एक बार आपके चैनल में रोते हुए देखना है. Just kidding, but yeah, thank you so much for having me for the second time and really enjoyed interacting with you. Sir, Heartiest congratulations. You've done exceptionally well. oh thank you so much. कैसे हुआ? We've reached about 7.6 lakh subscribers. अरे amazing, million is coming. Which is button soon. Which is good. We started in September, तब से अभी तक. Nice. हाँ. ये बैकएंड पे जैसे वो नहीं करते हो क्या आप, कोचिंग ट्रेनिंग ये सब जो आप एक सिलेक्शन के लिए कर रहे थे ना? अभी हमने वो सोचा था, but then you know सिलेक्शन और ट्रेनिंग का ऐसा है, it's a full time job. Because people are aspiring to be something. If you are unable to deliver that kind of quality, and that quality you cannot deliver unless you are full time into it. True. तो इसीलिए हमने वो छोड़ दिया. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.